कल हम लोग पढ़े मतलब वो मतलब थर्सडे को नहीं, सैटरडे को, हाँ सैटरडे को क्लास हुआ था पैरामीट्रिक ट्रेस और नॉन पैरामीट्रिक ट्रेस, है ना। तो ये कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे पैरामीट्रिक ट्रेस का डेफिनेशन से, ठीक है। पैरामीट्रिक टेस्ट में कौन कौन सी टेस्ट आएगी, देखो यहाँ पे मैं ठीक लिखी हूँ, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, इफ टेस्ट, अनोवा और पियर्सन का कोरिलेशन, ठीक है। तो पैरामीट्रिक टेस्ट में कौन कौन टेस्ट आती है, जेड टेस्ट, सॉरी टी टेस्ट, जेड टेस्ट, इफ टेस्ट एंड अनोवा, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा पैरामीट्रिक टेस्ट और एक पियर्सन का कोरिलेशन। और एक एक करके हम देखते हैं। देखो सबसे पहले तुम्हारा आया टी टेस्ट। टी टेस्ट किसको बोलते हैं? The t-test is a test that is mainly used to compare the mean of two group of sample. जब सैंपल के दो ग्रुप के बीच में जब हम लोग कंपैरिजन करते हैं ना, जब सैंपल के दो ग्रुप के बीच में मीन का कंपैरिजन करते हैं, ठीक ना। मान लो कि कोई एक ग्रुप है और ये कोई दूसरा ग्रुप है, और इसमें हम लोग किस चीज का कंपैरिजन कर रहे हैं, मीन का कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं टी टेस्ट। देख लो दो ग्रुप के बीच में हो रहा मीन का कंपैरिजन। जब हम लोग सैंपल ग्रुप को, यहाँ क्या बोला, टी टेस्ट किसको बोलते हैं, जब हम लोग टू सैंपल ग्रुप के बीच में मीन का कंपैरिजन करते हैं तो उसको हम लोग टी टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, टी टेस्ट सैंपल में जब हम लोग साइज जो होगा ना स्मॉल होगा, देख लो टी 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 टेस्ट सैंपल साइज इज स्मॉल, नॉट मोर देन 30 से ज्यादा नहीं रहेगा, ठीक है। एक तो हम लोग क्या पढ़े कि यहाँ पे दो ग्रुप होगा और दो ग्रुप के बीच में लोग क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, कंपेयर करेंगे किसके बीच में, मीन को लेकर, ठीक है। दो ग्रुप को लेकर मीन का कंपैरिजन करेंगे, लेकिन ये लेस देन 30 रहेगी, ठीक है, लेस देन 30। अच्छा, तब लेस देन 30 है तो सैंपल साइज क्या होगा, सैंपल साइज जो है वो स्मॉल होगा यहाँ पे। कल से उसमें तुम्हारा क्लास करा देंगे डिजर्टेशन वाला, ठीक है। इसी टाइम आओगी करा देंगे, क्योंकि थोड़ा पहले जैसे नमाज पढ़ती हूँ ना मगरिब का, नमाज पढ़ के कुरान शरीफ पढ़ती हूँ, उसके बाद टाइम हो जाता है, जल्दी जल्दी आती तुम लोग दौड़ के क्लास करने, ठीक है। यहीं पे इसी टाइम करा देंगे, ज्यादा मतलब उतना हार्ड नहीं, मैं समझा दूंगी। अगर लगा मुझे कि नहीं एकदम एक्स्ट्रा देना है तो मैं कोई टाइम तुमको एक्स्ट्रा क्लास करवा दूंगी, ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो। टी टेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, समझ में आ गया फीचर, हाँ। बोला कि टी टेस्ट में बोथ दोनों स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएशन के बारे में पता नहीं होता है। टी टेस्ट में अगर हम लोग टी टेस्ट करेंगे, ठीक है ना, तो टी टेस्ट में स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएशन के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा, ये हो गया। टी टेस्ट कैन बी यूज टेस्ट वेदर कोरिलेशन कोएफिशिएंट। टी टेस्ट का यूज कहाँ किया जाता है, जब हम लोग कोरिलेशन कोएफिशिएंट को चेक करते हैं। कोरिलेशन कोएफिशिएंट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल आर, सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम जीरो। हम लोग जब देखेंगे ना कि कितना जीरो में डिफरेंट है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट चेक करते तो टी टेस्ट को यूज करते हैं, एक हो गया। टेस्ट जब हम लोग करते हैं ना तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट को बहुत ही मायने रखता है। बोला कि टेस्टिंग में सिग्निफिकेशन ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, किसका, रिग्रेशन कोएफिशिएंट का। ये जो है ना सैंपल, यहाँ पे जो सैंपल होगा ना वो रैंडम इंडिपेंडेंट होगा, पता है हम लोग को। ये तो पैरामीट्रिक और क्वालिटेटिव और सॉरी क्वांटिटेटिव आएगी। पैरामीट्रिक टेस्ट क्या है, क्वांटिटी, तो यहाँ पे सैंपल जब यूज करेंगे तो रैंडम और इंडिपेंडेंट होगा। इस टेस्ट को दिया था किसने, विलियम सैली गॉस ने दिया था, ठीक है। इस टेस्ट को दिया था किसने, विलियम सैली गॉस ने दिया था, ठीक है सुषमा। देखना मतलब पढ़ते रहना, फिर हम अभी फ्लो चार्ट भी बनाएंगे तो तुम लोगों को याद हो जाएगा, मतलब याद हो जाएगा, ठीक है। आज तो आरसी क्लास करेगी नहीं, क्योंकि वो तो बोली थी कि आज वो ट्रेन पे होगी, तो तुम होगी और अंजलि होगी, ठीक है। अच्छा, इसको क्या बोला जाता है, इसको स्टूडेंट का टी टेस्ट बोला जाता है। हम लोग यहाँ पे क्या क्या पढ़े हैं, एक तो पढ़े कि टी टेस्ट का मतलब है दो ग्रुप को लेके कंपैरिजन करना, मीन का कंपैरिजन करना। सिंपल साइज जो होता है वो 30 से लेस देन होता है, वो हो गया।
बोला कि यहाँ पे हमको स्टैंडर्ड डेविएशन और ये वेरिएशन के बारे में नॉलेज नहीं होता है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट चेक करने के लिए यूज करते हैं टी टेस्ट। यहाँ पर ही रेग्रेशन कोएफिशिएंट का बहुत सिग्निफिकेशन इंपॉर्टेंट रोल होता है। सैंपल यहाँ पे रैंडम इंडिपेंडेंट होता है। विलियम सैली बॉश ने दिया था और इसका दूसरा नाम है स्टूडेंट का टी टेस्ट। इसको दूसरा नाम से अगर हम बोले रिकॉल करते तो क्या बोल सकते हैं, स्टूडेंट का टी टेस्ट। ठीक है, जब हम लोग टी टेस्ट यूज करते हैं ना तो दो सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। टू परफॉर्म टी टेस्ट विच ऑफ द फ्लोइंग द सॉफ्टवेयर कैन बी यूटिलाइज। जब हम लोग टी टेस्ट परफॉर्म करते हैं ना तो दो सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं। एक का नाम है MS एक्सेल और दूसरा का नाम है SPSS। जब हम लोग टी टेस्ट को परफॉर्म करते हैं तो दो सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं। एक का नाम है MS एक्सेल और एक का नाम है SPSS। SPSS का फुल फॉर्म एग्जाम में आता है स्टैटिकल पैकेज फॉर द सोशल साइंस। ठीक है, SPS जो है ना बेसिकली सॉफ्टवेयर पैकेज है जिसको इस्तेमाल किया जाता है बैच्ड या इंटरैक्टिव स्टैटिकल एनालिसिस करने के लिए। जब हम लोग स्टैटिकल एनालिसिस करते हैं ना तो SPSS को यूज करते हैं। अच्छा, SPSS को मुझे ऐसे भी पढ़ाना है कि ओपन सॉफ्टवेयर है कि फ्री सॉफ्टवेयर है कि ये प्रॉपर्टी वाला सॉफ्टवेयर, इस तरह से पढ़ाना है। ठीक है, रिसर्च थोड़ा सा बड़ा है, ज्यादा मतलब थोड़ा डीपली पढ़ना पड़ेगा है, इसीलिए मैं स्टार्टिंग में इसको रखती हूँ हमेशा। ठीक है सुषमा, तो ये तो कंप्लीट हो गया। ठीक है, टी टेस्ट तुम्हारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, टी टेस्ट कंप्लीट हो गया, हम जेड टेस्ट पढ़ा लेंगे, फिर दोनों के बीच में कंपैरिजन कराएंगे। देखो क्या बोल रहा है, जेड टेस्ट इज ऑल्सो applied to compare simple and population means to non if they are the signification between them। इसका भी यूज बिल्कुल भी दो क्या बोला कंपैरिजन करेंगे सैंपल एंड पॉपुलेशन टू मीन। यहाँ पर भी दो ग्रुप के बीच में ही दो ग्रुप कौन हो गया, एक हो गया सैंपल और एक हो गया पॉपुलेशन। किसके बीच में कंपैरिजन करेंगे, मीन का बीच में। बिल्कुल ये डिफिनेशन किसके जैसा है, तुम्हारा टी टेस्ट के जैसा। ठीक है, टी टेस्ट ऑल्सो अप्लाई टू कंपेयर सिंपल एंड, जो दो मीन बोले ना, दो दो ग्रुप, एक ग्रुप सैंपल है और दूसरा ग्रुप तुम्हारा पॉपुलेशन है, और दोनों के बीच में हम मीन का कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम क्या करें, दो ग्रुप को लेकर कंपैरिजन करें, किसका कंपैरिजन करें, मीन का। लेकिन एक चीज फर्क है, टी टेस्ट से ये क्या फर्क है, यहाँ पे लेस देन, वहां पे लेस देन 30 था, या मोर देन 30 है, और यहाँ पे हमको स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएशन के बारे में पता होता है। जबकि हम लोग टी टेस्ट करते हैं वहां पे स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएशन के बारे में अननोन होते हैं, नॉलेज नहीं होता, पता नहीं होता हम लोगों को। ठीक है, जेड टेस्ट को किसने दिया था, देख लो, सर R A फिशन ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था भाई, सर R A फिशन ने दिया था। ठीक है, दोनों का मैं एक बार चार्ट बनाती हूँ। खाली पेज मिल जाता तो, हाँ यहाँ पे खाली पेज में बना रही हूँ। ठीक है, देखो एक हो गया तुम्हारा टी टेस्ट। तुम मुझे बताना तुम क्या समझी, समझ में आ रहा है कि नहीं, मुझे ये बताओ पहले। सुषमा समझ में आया तुमको ये टी टेस्ट और जेड टेस्ट, समझ में आया। देखो मैं बता रही हूँ एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, तुम्हारा दे देगा कि दो 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 टू सैंपल ग्रुप में मीन का कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, दोनों में से अगर ऐसा क्वेश्चन दिया, हाँ टी टेस्ट हो गया, देख लो दोनों में ये डिफिनेशन लगेगा। ठीक ना, दोनों में ये डिफिनेशन दोनों का है, तो एक ही नाम देगा जब ऐसा क्वेश्चन देगा तो। ठीक है ना, टू सैंपल देख लो, दो सैंपल, दो सैंपल में हम दो सैंपल को लेकर दो सैंपल ग्रुप को लेकर हम क्या करें, मीन का कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, किस चीज का कंपैरिजन करें, मीन का कंपैरिजन कर रहे हैं। और जो डिफिनेशन ये है ना वो डिफिनेशन यहाँ पर भी होगा हम सेम। जेड टेस्ट में भी हम क्या करते हैं, टू सैंपल ग्रुप लेंगे, दो सैंपल ग्रुप लेंगे, किस चीज का कंपैरिजन करेंगे, दोनों में मीन का कंपैरिजन करेंगे। अच्छे, दो सैंपल ग्रुप का नाम क्या है, एक का नाम है तुम्हारा सैंपल और एक का नाम रहेगा पॉपुलेशन। इसके बीच में हम लोग क्या करेंगे, मीन का कंपैरिजन करते हैं। ठीक है,
ठीक है बस। और कोई भी ऐसा टेस्ट नहीं है जहाँ पे हम दो ग्रुप में कॉपरेशन करेंगे, मतलब पैरामीट्रिक में नहीं है, पैरामीट्रिक में कोई भी ऐसा टेस्ट नहीं है जहाँ पे दो ग्रुप को लेकर हम कंपेरिजन करेंगे, सिर्फ टी टेस्ट और जेड टेस्ट में है। लेकिन दोनों में फर्क क्या है ये भी तो हम लोग को देखना है। तो अब एग्जाम में आगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, तो हम लोग को फर्क भी पढ़ना है, ठीक है ना। फर्क देखो क्या है। टी टेस्ट में क्या होता है, टी टेस्ट में जो सैंपल साइज होता है ना, सैंपल साइज छोटा होता है, जबकि यहाँ पे सैंपल साइज, सॉरी सैंपल में लिख रही थी, सैंपल नहीं लिखा है, समझ जाना, वो सैंपल में यहाँ लिख दे रही हूँ, सैंपल साइज बिग। अच्छा आप देखो तो अब ठीक आ रहा है, हेलो अब आवाज आ रहा है, रुको मुझे एक मिनट देखने, लेकिन कट रहा था। अब देखो अब ठीक आ रहा है, क्लियर, अब क्लियर आ रहा, अभी भी हो रहा है कट, अभी भी कट रहा है आवाज, आखिर क्यों काट रहा मुझे तो समझ नहीं, आपको कट रही है, अंजलि को हो रहा है कि नहीं मालूम। अंजलि तुमको भी आवाज कट करके आ रहा है कि आवाज ठीक आ रहा, क्लियर आ रहा, मुझे बताओ, अगर तुम्हारा आ रहा तो मेरे साइड से प्रॉब्लम होगा, क्लियर आ रहा है हमको, क्लियर आ रहा ना, हाँ तो तुम्हारे साइड से प्रॉब्लम है सुषमा, मुझे लग रहा, ठीक है ठीक है, अच्छा ठीक है। देखो देखो क्या है, देखो टी टेस्ट में क्या है, सिंपल साइज स्मॉल है, देख लो स्मॉल है, और जेड टेस्ट में सिंपल साइज क्या है, बिग है, हो गया। यहाँ पे तुम्हारा जो सिंपल साइज का जो होगा ना, वो कितना होगा, लेस देन 30, लेस देन 30 होगा, ठीक है, लेस देन 30, और यहाँ पे मोर देन 30, क्योंकि ये बड़ा साइज है तो मोर देन 30, दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है, मोर देन 30 लेस देन 30, क्वेश्चंस भी तुम लोग सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है, एक हो गया। फिर दूसरा बोल रहा है कि यहाँ पे जब ये टेस्ट करते हैं ना हम लोग, अच्छे एक चीज, इस टेस्ट को दिया था किसने, विलियम विलियम सिली, विलियम सिली गॉसेट ने दिया था, ठीक है, GOSSET गॉसेट, गॉसेट ने दिया था, ठीक है। जबकि इफ टेस्ट को किसने दिया था, RA फिशन ने दिया था, सर RA फिशर, इन्होंने दिया था, ठीक है, हो गया। उसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना है कि जो टी टेस्ट है ना, उसमें दो सॉफ्टवेयर यूज होता है, एक का नाम एग्जाम में आया हुआ है कि टी टेस्ट यूज करते तो कौन कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है, एक तो MS एक्सेल, एक है तुम्हारा MS एक्सेल, और दूसरा का नाम है SPSS, ठीक है, ये हो गया। SPSS का फुल फॉर्म देख लो, ये दोनों फर्क समझ में आ गया ना, दोनों में क्या करते हैं, दो दो ग्रुप लेते हैं, बट सैंपल साइज इसका स्मॉल होता है, इसका बड़ा होता है, अच्छा इसका लेस देन है तो इसका मोर देन 30 होता है। विलियम सिली गॉश ने दिया था, सर RA फिशर ने दिया था, MS एक्सेल और SPSS यूज होता है, इसका नाम, दूसरा नाम स्टूडेंट का टी टेस्ट है ना, इसको क्या बोलते हैं, स्टूडेंट का टी टेस्ट। एक तो ये हो गया, और मैं दिखा देती हूँ, ठीक है, बाकी ये वाला तुम देख लो यहाँ पे क्या क्या यूज होता है तुम्हारा, ये तो हो गया, लेकिन फिर भी मैं एक बार दिखा देती हूँ। टी टेस्ट में हम लोग ना क्या देखते हैं, क्या यूज करते हैं, जब ए टी टेस्ट कैन बी यूज द टेस्ट द वेदर, तो हम लोग कोरिलेशन कोएफिशिएंट को यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे रिग्रेशन कोएफिशिएंट इंपॉर्टेंट होता है, इसको स्टूडेंट का टी टेस्ट बोलते हैं। SPSS का फुल फॉर्म स्टैटिकल पैकेज फॉर द सोशल साइंस, SPSS का फुल फॉर्म पढ़ लो, बहुत बार आया है एग्जाम में, स्टैटिकल पैकेज फॉर द सोशल साइंस, हो गया टेस्ट, जेड टेस्ट और टी टेस्ट कंप्लीट। अब आएगा एफ टेस्ट, कीवर्ड सबका याद करते चलना, ठीक है ना, कीवर्ड सबका याद करते चलना, कीवर्ड से बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। देखो एफ टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, स्टैटिकल टेस्ट है ये, द डिटरमाइन द इक्वलिटी ऑफ वेरिएंस, वेरिएंस चेक करते हैं, दो नॉर्मल पॉपुलेशन लेंगे, दोनों पॉपुलेशन के बीच में, मान लो कोई पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन और दो पॉपुलेशन, दोनों के बीच में हम लोग वेरिएंस को चेक करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कौन सा टेस्ट को लेके हम लोग इक्वलिटी ऑफ सैंपल ऑफ वेरिएशन, दोनों में हम लोग वेरिएशन चेक करेंगे, क्या वेरिएशन है दोनों में, ठीक है ना। कंडक्ट एनालिसिस ऑफ वेरिएशन, हम लोग इसमें क्या करते हैं, वेरिएशन को कंडक्ट करते हैं। इफ केस में हम लोग क्या करते हैं, वेरिएशन चेक करते हैं। इक्वलिटी ऑफ सैंपल ऑफ वेरिएशन, दोनों पॉपुलेशन में सैंपल का क्या वेरिएंस है, क्या इक्वलिटी है, ये हो गया।
हम लोग एफ टेस्ट में क्या कंडक्ट करते हैं, वेरिएंस को कंडक्ट करते हैं, वेरिएंस को एनालिसिस करते हैं, ठीक है ना। स्नेडॉकर एफ डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है। यहाँ पे हम लोग जो एफ स्टैटिकल जो टेस्ट है ना वो क्या फॉलो करती है, स्नेड्यूकर एफ डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करती है। कौन, एफ टेस्ट। इसको भी किसने दिया था, इसको भी सर आर ए फिशन ने ही दिया था, ठीक है। मतलब देखो बार बार एक ही चीज आ रहा है कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, दो रेशियो के बीच में वेरिएशन। मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ, रुक जाओ। अगर पॉपुलेशन हो, अगर सैंपल हो, रेशियो, सबके बीच में हम क्या चेक करते हैं, सबके बीच में वेरिएशन, बस। दो हम लोग क्या करें, नॉर्मल पॉपुलेशन को लेके वेरिएशन चेक करें, सैंपल की इक्वलिटी को भी चेक करना है। तो क्या, अगर हम एफ टेस्ट को अगर हम यूज करें ना, तो हम क्या कर रहे हैं, यानी सैंपल की इक्वलिटी ऑफ वेरिएंस को चेक कर रहे हैं, ठीक है। जब हम लोग एफ टेस्ट हमको यूज करना होगा तो हम क्या करेंगे, सैंपल की इक्वलिटी का वेरिएंस, दोनों सैंपल के बीच में क्या इक्वलिटी है, पॉपुलेशन के बीच में क्या इक्वलिटी, क्या वेरिएंस है, रेशियो, दो रेशियो है ना, दो रेशियो वाला, सिंपल मान लो कोई पॉपुलेशन है, दोनों पॉपुलेशन के बीच में रेशियो निकालना है और हम वेरिएशन चेक करेंगे। तुमको ऐसे याद करना है कि इफ टेस्ट में हम क्या चेक करते हैं, वेरिएशन। क्या कंडक्ट करते हैं, वेरिएशन। वेरिएशन कहाँ चेक करते हैं, एफ टेस्ट में चेक करते हैं। किसने दिया था, सर आर ए फिशन ने दिया था, ठीक है ना। इसने डॉकर एफ डिस्ट्रीब्यूशन, एफ टेस्ट जो है ना फॉलो करती है, किसको फॉलो करती है, इसने डॉकर एफ डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करती है, ठीक है। ये छोटा छोटा टेस्ट है, ज्यादा बड़ा है नहीं। अच्छा, एफ टेस्ट दो बार हो गया ना, एफ टेस्ट दो बार हो गया। अच्छे, यहाँ पर वाला मुझे बढ़ाना था, रुको रुको। एफ टेस्ट दो बार, दो पेज आ गया। इसको पहले मुझे डिलीट करने दो, उसके बाद में बता रही हूँ। एक चीज तो मैं तुम लोगों को बताना ही भूल गई। वेरिएशन तो कीवर्ड है, कीवर्ड को याद रखना कि वेरिएशन कीवर्ड है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज और मैं बता दी तुम लोगों को कि एफ टेस्ट में क्या होता है, एफ टेस्ट में दो तरह का डिग्री होता है, ठीक है ना। टू टाइप्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। तुम उसको एफ टाइप का कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो, चाहे टू टाइप्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलो, जो भी बोलो। एफ टेस्ट में न्यूमरेटर डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है और डिनोमिनेटर डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, कौन सा टेस्ट में एफ डिग्री ऑफ एफ सॉरी न्यूमरेटर डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है और डिनोमिनेटर डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, कौन सा टेस्ट में, तो एफ टेस्ट में होता है। बाकी तो मैं तुम लोगों को बता दी, यहाँ पे लिखा हुआ ये जो इसका जो वेरिएशन चेक करते हैं तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर लेके चेक करते हैं, तो ये छोड़ दो उतना, यहाँ ये टैप पढ़ो ना तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना कि एफ टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, वेरिएशन चेक करते हैं भाई, वेरिएशन को कंडक्ट करते हैं। अगर हमको रेशियो भी चेक करना होगा तो क्या करेंगे, दोनों रेशियो को लेके वेरिएशन ही चेक करेंगे। किसने दिया, तो सर आर ए फिशन ने दिया। अच्छे, इसने डॉकर एफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, एफ डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। टी टेस्ट किसको फॉलो करता है भाई, एफ स्टैटिकल फॉलो करता है, इसने डॉकर एफ डिस्ट्रीब्यूशन को, ठीक है। या इसमें न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर होता है, ऐसे करके याद कर लेना, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर होता हो गया। अनोवा, अनोवा क्या है तुम्हारा, अनोवा, अनोवा ही तुम्हारा जो पैरामेट्रिक टेस्ट है। कौन टेस्ट है, पैरामेट्रिक टेस्ट है। अनोवा में देख लो, अब ये एग्जाम में आता है कंफ्यूजिंग, देखो टी टेस्ट दे दिया, जेड टेस्ट दे दिया, ठीक है, टी टेस्ट जेड टेस्ट और तुम्हारे एक अनोवा दे दिया, ठीक है। और लिख देगा ना तुम्हारा क्वेश्चन ऐसे कि मोर, हम कंपेरिजन कर रहे हैं, मीन्स का कंपेरिजन कर रहे हैं, ऑफ मोर देन टू, दो या दो से ज्यादा ग्रुप के बीच में जब हम मीन का कंपैरिजन कर रहे हैं ना, तो उसको हम लोग अनोवा बोलते हैं। तो हमको पता है टी टेस्ट में भी हम दो ग्रुप को लेते हैं, जेड टेस्ट में भी दो ग्रुप को लेते हैं, लेकिन अनोवा ऐसा है ना जहाँ पे हम दो या दो से ज्यादा ग्रुप को लेते हैं, ठीक है ना। मोर देन टू, मतलब इसको हम लोग इसको बोल सकते हैं कि एक्सटेंशन है, टी टेस्ट और जेड टेस्ट का एक्सटेंशन है। ये एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन हम बता रहे जैसे टी टेस्ट और जेड टेस्ट में क्या करते हैं, दो ग्रुप को लेके कंपेरिजन करते हैं, लेकिन यहाँ पे दो या दो, यहाँ पे दो से ज्यादा ग्रुप, देखो मीन का कंपैरिजन करते, जैसे अनोवा विच स्टैंड, अनोवा का फुल फॉर्म देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, एनालिसिस ऑफ वेरिएशन, इसका फुल फॉर्म लिखा हुआ है, ठीक है ना। एनालिसिस ऑफ वेरिएशन इज ए स्टैटिकल टेस्ट यूज टू एनालाइज द डिफरेंट बिटवीन द मीन ऑफ देन मोर देन टू ग्रुप। जब हम दो जब हम दो ग्रुप से ज्यादा
जब हम दो ग्रुप से ज्यादा मीन का कंपैरिजन कर रहे हैं तो कौन सा टेस्ट का यूज करेंगे? अनोवा। इसको जेड टेस्ट और टी टेस्ट का एक्सटेंशन बोल सकते हैं। अनोवा दो तरह का होता है, एक होता है वन वे अनोवा। वन वे अनोवा में हम लोग इंडिपेंडेंट एक वेरिएबल को यूज करते हैं। जब वन वे एनोवा को यूज करेंगे ना तो हम वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल को यूज करेंगे। जब टू वे एनोवा को यूज करेंगे तो हम टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल को यूज करेंगे। ठीक है, इस तरह से। अगर तुम लोग को समझ में नहीं आएगा तो बोलना, ठीक है। मैं एक बार पैरामीट्रिक टेस्ट पढ़ा के तुम लोग से क्वेश्चन भी पूछ लूंगी और फ्लो चार्ट भी बना लूंगी। वही बोल रहे थे कि हम एक बार फ्लो चार्ट बना देंगे। हाँ बना देंगे बिल्कुल। अंजलि नहीं है क्या क्लास में? देखो। नहीं, लेफ्ट हो गई। अच्छा ठीक। पियर्सन का कोरिलेशन हम लोग अभी पढ़े। पियर्सन का कोरिलेशन क्या होता है? पियर्सन का कोरिलेशन इज वेरी यूजफुल। कब होगा यूजफुल? पियर्सन का कोरिलेशन मीन स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ ए लीनियर रिलेशन बिटवीन, मतलब जब दो दो ठीक है ना, दो कंटिन्यूअस वेरिएबल, देख लो कल पढ़े थे हम कंटिन्यूअस वेरिएबल के बारे में। जब दो कंटिन्यूअस वेरिएबल के बीच में हमको रिलेशनशिप देखना है तो हम क्या करेंगे? को पियर्सन को यूज करेंगे। तो ये जो है ना लीनियर रिलेशन बताता है। लीनियर रिलेशन कौन सा रिलेशन बताएगा? लीनियर रिलेशन। ठीक है ना। चाहे तो बोले स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन बताएगा, क्या उसका स्ट्रेंथ है और क्या उसका डायरेक्शन, मतलब लीनियर डायरेक्शन बताएगा। ठीक है। बोले पेयरसन में इंटरवल रेशियो इसको यूज होता है, कल पढ़े थे। यहाँ पे जो डेटा होता है ना वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। यहाँ पे डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और ये जो होता है ना तुम्हारा लीनियर डायरेक्शन में होता है। लीनियर एक मिनट, उतना है नहीं, बड़ा छोटा छोटा सा है। चलो एक बार हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे बनाकर। फ्लो चार्ट बनाने का पेज देख लें। यहाँ पे बना रही हूँ फ्लो चार्ट। ठीक है, देखो सुषमा। ठीक है, पहला हो गया तुम्हारा टी टेस्ट। बताओ टी टेस्ट का फीचर्स बताओ अगर तुमको याद है तो। कंपैरिजन कंपैरिजन होता है, ये तो मुझे भी पता है कंपेयर होता है, लेकिन कितने ग्रुप को लेंगे? दो ग्रुप को लेके मीन का। मीन ऑफ टू ग्रुप। एक हो गया। दूसरा, यहाँ पे सैंपल साइज स्मॉल होता है या बिग होता है? बताओ। स्मॉल होता है। स्मॉल होता है। कितना होता है ये बता दो। लेस देन 30। हाँ, लेस देन 30। हो गया। यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे? कोरिलेशन कोएफिशिएंट, छोटा आर लिख दे रही हूँ, ठीक है ना। कोरिलेशन कोएफिशिएंट का मतलब छोटा आर। उसके बाद यहाँ पे हम लोग कौन सा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग स्टूडेंट का टी टेस्ट बोलते हैं। यहाँ पे दो सॉफ्टवेयर यूज होता है जिसका नाम है SPSS और एक का MS एक्सेल। ठीक है, इसको मैं ठीक है ना। कंपैरिजन मीन ऑफ टू ग्रुप, सैंपल साइज स्मॉल, लेस देन, कोरिलेशन कोएफिशिएंट यानी आर। ठीक है, सैंपल रैंडम होता, पता वो तो पता ही होगा है ना। किसने दिया था? तो विलियम विलियम सेली गॉश ने दिया था, बस इतना माइंड में याद रखना। ठीक है, मेन मेन बात लिख दी है, ठीक है ना। उसके बाद तुम्हारा आएगा जेटिस। जेटिस में क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं दो ग्रुप को लेकर।
मीन ऑफ टू ग्रुप। दो ग्रुप को लेके मीन का कंपैरिजन करते हैं। सैंपल साइज क्या होता है बोलो? बिग होता है, बड़ा होता है। मोर देन 30 होता है। ठीक है, बस इतना ही इसमें इंपॉर्टेंट है। सर आर ए फिशन ने दिया था। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा, हाँ, एक चीज तो हम बोलना लिखी, यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएशन के बारे में पता होगा। यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएशन के बारे में नॉन होगा, ठीक है ना, पता होगा। और यहाँ पे तुम्हारा नहीं पता होगा, ठीक है, बस यही फर्क है। मेन मेन बात मैं लिख दी हूँ, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा आ जाओ इफ टेस्ट के बारे में मैं बताती हूँ। इफ टेस्ट में क्या होता है तुम्हारा? इफ टेस्ट में क्या बताएं यहाँ पे जेड टेस्ट में स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में अच्छा अच्छा, मैं लिख देती हूँ, एक सेकंड लिख देती हूँ, कंफ्यूजन है तो मैं लिख देती हूँ। देखो, जेड टेस्ट है ना, जेड टेस्ट में हम लोगों को, रुक जाओ मैं लिख रही हूँ तो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन, डिविएशन एंड वेरिएशन के बारे में नॉन होता है, यानी पता होता है। मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, ठीक है ना, नॉन, नॉन होता है, पता होता है, ठीक है। जेड टेस्ट में हम लोगों को स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएशन के बारे में पता होता है, जबकि टी टेस्ट में पता नहीं होता है, ठीक है। टी टेस्ट में पता नहीं होता, यहाँ पे पता नहीं होता। यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएशन के बारे में अननोन होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? इज ए अननोन, ठीक है, समझ में आ गया ना। उसके बाद, हाँ समझ आ हाँ गई। ठीक है, उसके बाद आ जाओ इफ टेस्ट। इफ टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं? पहला, इफ टेस्ट में हम लोग क्या करेंगे तुम्हारा कि अच्छा, इफ टेस्ट तो नहीं लिखे ना, हाँ। इफ टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं? इक्वलिटी ऑफ वेरिएंस, इक्वलिटी चेक करें, देखो इक्वलिटी, इक्वल वेरिएशन चेक कर रहे हैं ना, इक्वल, इक्वल ऑफ सैंपल वेरिएशन चेक कर रहे हैं, ठीक है ना। क्या चेक कर रहे हैं? इक्वलिटी, इक्वलिटी ऑफ सैंपल वेरिएशन, ठीक ना, मतलब वेरिएशन चेक कर रहे हैं, वेरिएशन कीवर्ड है, ठीक है ना। यहाँ पे इक्वलिटी ऑफ सैंपल वेरिएशन चेक करेंगे, मतलब यहाँ पे मैं तुमको ऐसे बताई थी कि अगर पॉपुलेशन और पॉपुलेशन के बीच में हमको चेक करना है, या रेशियो रेशियो के बीच में चेक करना है, तो हम क्या करेंगे? वेरिएशन को कंडक्ट करेंगे। किसको कंडक्ट करेंगे? वेरिएशन को कंडक्ट करेंगे, ठीक है। वेरिएशन के थ्रू ही सब चेक करेंगे, ये बात बोले हम, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वलिटी ऑफ सैंपल वेरिएशन या वेरिएशन इसका कीवर्ड है। बहुत ही धीमा कलर है, दिख नहीं रहा उसमें। उसके बाद तुम्हारा ये दूसरा वाला, ये ठीक, अनोवा, अनोवा कीवर्ड पता है क्या है? यहाँ पे अगर हम कंपैरिजन करेंगे ना, तो दो से ज्यादा, टू मोर ग्रुप, बस यही इसका कीवर्ड दो है। से ज्यादा हाँ, मीन का टू कंपैरिजन मोर होगा। ग्रुप, हाँ, टू मोर ग्रुप होगा। और एक क्या होगा यहाँ पर ही? न्यूमिनेटर होगा और सॉरी, न्यूमिनेटर होगा और डिमिनेटर होगा, बस यही है और कुछ नहीं है। यहाँ न्यूमिनेटर एंड डिमिनेटर होगा, बाकी इसका उतना कोई कीवर्ड नहीं है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो होगा ऐसा करके चेक कर लेंगे। अच्छा, मेरी एक मिनट हम रिफ्रेश कर ले, मेरा बहुत वॉइस हाँ ब्रेक हो हाँ रहा हाँ, है। रिफ्रेश रिफ्रेश कर लो, हम कोई प्रॉब्लम करके नहीं, आ कर रहे लो हैं। करो करो, हाँ।
आवाज अब आ देखो, रही हाँ है? अब पूरा क्लियर आवाज आ रहा तुम्हारा। ठीक। अच्छा सुषमा, तुम ये जैसे ना मैं फेसबुक में हमको ना एक टीचर बोला ना कि हम क्लास करेंगे। अरे ये क्या हो गया, को तो कैंसिल कैंसिल कैंसिल। हाँ हाँ, तो वो बोल रहा था ना कि क्या नाम है, उसका नाम है ये टीचर का गौरव। तो तुम उसको जानती हो, कोलकाता में रहता है, बीएड कॉलेज का है। गौरव? हाँ गौरव सर नहीं, नाम हम है। तो नहीं जानते। नहीं, तो पूरा नाम पॉलिटिकल क्या है? गौरव सर, गौरव। तो वो टीचर है? बोला कोलकाता में बीएड कॉलेज में हम पढ़ाते हैं। तो कौन तुम्हें से कॉलेज में पढ़ाते हैं ये सब पूछिए ना नहीं ये हमसे। सब तो नहीं पूछे, लेकिन हमको खाली बोला ना कि हम अन अकेडमी में थे सब्सक्रिप्शन में। तो हम वो वाला नहीं डाले हैं जो तुम्हारा क्या नाम है, WTO का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो हम अपना फेसबुक पे भी डालते हाँ हैं ना, तो हम अपना फेसबुक के पेज पे भी डालते हैं, तो डाला हुआ था। तो वो मेरे को मैसेज किया कि यही से तो क्वेश्चन आया था मेरे लोग, और एक वो भी डाले थे, इंक्रीजिंग ऑर्डर डिस्क्रीजिंग ऑर्डर ने उसका भी ट्रिक डाले थे। तो वो दोनों देख के मेरे को मैसेज किया कि आप क्लास करवाती हैं, तो बोला हाँ। तो हाँ हाँ ना, तो हम आप क्या करते, तो बोले हम ही मतलब मेरा हम पढ़ाते हैं बीएड कॉलेज में, लेकिन ना हम ये नहीं करते, मतलब मेरा नेट सेट क्वालिफाई नहीं है, हमको वही क्वालिफाई करना है। हम बीएड कॉलेज, तो हमको याद आया कि मतलब हमको बाद में याद आया, उस टाइम नहीं आया। तुम पूछते हैं कि तुम सुषमा को मतलब आप सुषमा को जानते हैं, लेकिन हमको बाद में याद आया कि सुषमा एक बार मेरे को बोली थी वो सर के बारे में। तो वो बोला भी कि हम यहाँ किस नहीं सर के बारे में? नहीं 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 दीदी, वो जो हम सर के बारे में बोले थे ना, वो तो मेरे ही मतलब कॉलेज में पढ़ाते थे, वो बंगाली है। और ये जो गौरव बोल रही है दूसरा कोई ओ है, वो सर कहीं और रहते थे। ओ तब डिफरेंट हाँ डिफरेंट डिफरेंट। ओ हाँ, तब ये अलग। गौरव हम नाम पहली बार सुन रहे हैं। ओ नहीं, तब अलग हम। तो वो मेरी फ्रेंड में कुछ नहीं, लेकिन कैसे में रील्स डालती है ना, तो रील्स देख कर मेरे को मैसेज किए ये ना हमको क्लास करना है। तो तुम्हारा ऐसे ऐसे ट्रिक बना हुआ था, तो हम ही अन अकेडमी में थे। हम पहले बोले कि आप पहले कभी क्लास व्लास किए हैं क्या, तो बोले कि हाँ हम तो प्रोफेसर हैं बीएड कॉलेज के। और हम तो ये क्या नाम है, ये मेरा नेट को सेट क्वालिफाई नहीं हुआ, लेकिन हम अन अकेडमी में सब्सक्रिप्शन में है, लेकिन मेरा अभी क्वालिफाई नहीं हुआ। तो हम लोग हो सके सुषमा जानती होगी, क्योंकि सुषमा बोली थी ना। हमको बाद में ये ख्याल आया, पहले आता तो हम उससे पूछते हैं कि आप सुषमा को जानते हैं। हाँ तब दूसरा होगा। नहीं नहीं, हम भी नहीं जानते कौन है ये गौरव। हाँ एक गौरव नाम का था कोई, हाँ अन अकेडमी में जब करते थे, हाँ लेकिन उसका कोलकाता से था या कहाँ से था ये नहीं मालूम हाँ था। हाँ हाँ। ओ नहीं, ये तो सर है, बोले हम सर हैं अच्छा, बीएड कॉलेज का। तो हम लोग हो सके सुषमा जानती होगी। हाँ तब कोई और हो। तो वो क्या क्लास कब से करेंगे बोले? बोले मेरे अन अकेडमी में सब्सक्रिप्शन है, खत्म होने में थोड़ा टाइम है, खत्म हो जाएगा तो हम ज्वाइन करेंगे। ठीक है कोई बात नहीं है, तो आप मेरे को क्लास दीजिएगा डेमो। अभी हम डेमो अभी नहीं लेंगे, जब लेना होगा तो वही टाइम ले लीजिएगा, है ना। अभी मेरे पास टाइम नहीं, तो हम बोले कि हम बोले कि आप अभी कर लीजिए वहां पे क्लास, अभी तो स्टार्टिंग में है। हम आपको अभी मेरे पास थोड़ा टाइम भी कभी है, तो हम बोले आपको अभी देख लीजिए, उसके बाद मैं करवा दूंगी। जैसे एक दो स्टूडेंट आ अच्छा, लेगा जैसे डेमो क्लास, तो हम एक ही में सबका ले देंगे। उन लोगों का क्या है, एक दो और स्टूडेंट है, तो उन लोगों का डेमो क्लास अभी नहीं लेगा। उन लोग एक हफ्ता बाद 10 दिन बाद बोला कि हम लोग डेमो लेंगे। तो हम बोले उनको कि अभी आप थोड़ा सा रुक जाइए, हम 2-3 दिन बाद मतलब एक हफ्ता बाद आपको फिर मैसेज करेंगे, तो उसी टाइम डेमो ले लीजिएगा। फिर जब क्लास ज्वाइन करना होगा करिएगा, और क्या है ना, ये हाँ बात हाँ। बताइए। चलो देखो, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में आएगा काई स्क्वायर टेस्ट, क्रुस्कल वैली टेस्ट, और तुम्हें मैन विथनी टेस्ट। मैन विथनी को यू बोलेंगे, इसको ऐसे कैसे याद रखिए, यू किसको बोलेंगे, है ना। देखो डब्लू लास्ट में और यू भी लास्ट में, तो ऐसे याद रखना, नहीं यहाँ पर भी तो है। फिर भी याद करना, मैन विथनी टेस्ट को यू टेस्ट बोलेंगे, क्रुस्कल वैली टेस्ट को एच टेस्ट बोलेंगे, काई स्क्वायर टेस्ट काई स्क्वायर, ठीक है। अब ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा है, ये वाला छोटा है बहुत, काई स्क्वायर छोटा है। देखो बोला कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, अच्छा इसका कीवर्ड याद कर लेना, पहले इसकी बात बता रही हूँ। देखो फ्रीक्वेंस, बोले कि chi square test is a statistical test that is used to comparison observe and expected comparison result। जब हम लोग टेस्ट करते हैं, और टेस्ट में हम लोग फ्रीक्वेंस देखते हैं, फ्रीक्वेंस और ऑब्जर्व करते हैं, दो दो ग्रुप को लेकर हम लोग रिजल्ट निकाल रहे हैं, ठीक ना। और रिजल्ट निकालने के लिए हम लोग क्या चेक करेंगे, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंस,
ठीक है, और ऑब्जर्व के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं। जब हम लोग रिजल्ट निकालते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज और ऑब्जर्व के बीच में जब कंपैरिजन करेंगे ना, तो कौन सा टेस्ट यूज करेंगे, काई स्क्वायर टेस्ट यूज करेंगे। ये क्या है, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट किसको बोला जाता है, काई स्क्वायर टेस्ट को। काई स्क्वायर टेस्ट में हम लोग हाइपोथेसिस इज ए टेस्ट यूजिंग द काई स्क्वायर टेस्ट। क्या किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। यहाँ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हाइपोथेसिस को यूज कर सकते हैं, यहाँ पे हाइपोथेसिस इंडिपेंडेंट यूज कर सकते हैं, यहाँ पे इक्वल प्रोबेबिलिटी हाइपोथेसिस होता है। मतलब देखो, एक तो ये नॉन पैरामेट्रिक है, ठीक है ना। तो नॉन पैरामेट्रिक में जनरली हम लोग मतलब जैसे पैरामेट्रिक टेस्ट जो होता है वो क्वांटिटेटिव होता है, ठीक है, और नॉन पैरामेट्रिक जो होता है वो तुम्हारा क्वालिटेटिव होता है, ठीक है ना। तो हम लोग जो पैरामेट्रिक है यहाँ पे हम लोग हाइपोथेसिस बनाते भी और टेस्ट भी करते हैं, लेकिन ये काई स्क्वायर टेस्ट है, तो काई स्क्वायर टेस्ट को हम लोग कब यूज करते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में। तो यहाँ पे क्या हाइपोथेसिस टेस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल थोड़ा बहुत नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हाइपोथेसिस। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि काई स्क्वायर टेस्ट में कौन सा हाइपोथेसिस यूज करेंगे, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हाइपोथेसिस, इंडिपेंडेंट हाइपोथेसिस, ये अलग अलग टाइप है हाइपोथेसिस का। इक्वल प्रोबेबिलिटी हाइपोथेसिस हम लोग पढ़ते हैं, दो हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, है ना, ये पढ़ते हैं, ये सब नहीं पढ़ते हैं। यही से तो ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, लेकिन ये सब हम लोग रेयर पढ़ते हैं, मतलब पढ़ भी सकते नहीं भी। लेकिन ये यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा कि काई स्क्वायर टेस्ट में जो हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए जो यूज किया जाता है, काई स्क्वायर टेस्ट करने के लिए जो हाइपोथेसिस यूज किया जाता है वो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हाइपोथेसिस, इंडिपेंडेंट हाइपोथेसिस और इक्वल प्रोबेबिलिटी हाइपोथेसिस। ये तीनों, ये जो तीन हाइपोथेसिस है ना, इसका यूज किया जाता है काई स्क्वायर टेस्ट में। और हम लोग जानते हैं जनरली कि दो हाइपोथेसिस का टाइप है, लेकिन नहीं, बहुत सारा है। दो को जनरली यूज किया जाता है बहुत ज्यादा। क्रुस्कल वैली टेस्ट कुछ नहीं है, क्रुस्कल वैली टेस्ट पैरामीट्रिक टेस्ट, वन वे अनोवा टेस्ट एनालॉग टू द नॉन पैरामीट्रिक क्रुस्कल वैली टेस्ट। अभी मैं बता रही हूँ इसका मतलब क्या है। इट इज यूज टू फॉर कंपेरिजिंग मोर देन टू ग्रुप दैट द डाटा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आ जाओ, हम लोग क्या बोले अनोवा में, अनोवा का डिफिनेशन क्या था, टू मोर ग्रुप में कंपेरिजन करना, टू मोर ग्रुप में कंपेरिजन करना, यही पढ़े थे ना। तो वो हो गया पैरामेट्रिक टेस्ट। लेकिन जब हमको नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में दो मोर ग्रुप में कंपेरिजन करना होगा नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में, तब कौन सा टेस्ट यूज करेंगे, तब हम लोग क्रुस्कल वैली टेस्ट यूज करेंगे। यस, हाँ, इट इज ए यूज फॉर कंपेरिजिंग मोर देन टू ग्रुप ऑफ डेटा और इंडिपेंडेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा कि बस वही बात है, वही बात है बिल्कुल। ये ना वन वे अनोवा के, द पैरामेट्रिक टेस्ट का जो वन वे अनोवा है ना, बिल्कुल उसी से मैच खाता है। और उसका डिफिनेशन जो है ना अनोवा का जो डिफिनेशन है ना, इसका डिफिनेशन सेम है। बस इसका यूज है, मान लो कि हमको पैरामेट्रिक टेस्ट, हाँ, ये नॉन पैरामेट्रिक है, एक पैरामेट्रिक है। अगर हमको पैरामेट्रिक के लिए दो से ज्यादा ग्रुप में यूज करेंगे तो हम अनोवा यूज करेंगे। लेकिन जब हमको नॉन पैरामेट्रिक में दो से ज्यादा ग्रुप में कंपेरिजन करना होगा, दो या दो से ज्यादा ग्रुप में कंपेरिजन करना होगा, तो हम क्या यूज करेंगे, क्रुस्कल वैली टेस्ट। मैन विथनी यू टेस्ट, मैन विथनी यू टेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, अच्छा क्रुस्कल को एच देखते हैं, एच टेस्ट बोलते हैं, पढ़ लेना, एग्जाम में आया हुआ कौन टेस्ट को क्या बोलते हैं। दिस इज ए नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, इज एनालॉग टू टी टेस्ट, ये बिल्कुल टी टेस्ट के जैसा है। मैन विथनी यू टेस्ट है ना, ये बिल्कुल टी टेस्ट के जैसा है। टी टेस्ट में हम लोग क्या पढ़े थे, टी टेस्ट में हम लोग पढ़े थे कि दो ग्रुप को लेकर हम लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, दो ग्रुप को लेकर हमको मीन का कंपैरिजन करते हैं, सैंपल साइज छोटा होता है, ये सब करते हैं। बस यहाँ पे वही है, द नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट इज एनालॉग टू टी टेस्ट, बिल्कुल ये टी टेस्ट के जैसा है। यहाँ पर भी इंडिपेंडेंट सैंपल होता है। टी टेस्ट इनेबल टू द कंपेरिजन ऑफ द दो इंडिपेंडेंट सैंपल, यहाँ पर भी वही करते हैं, दो इंडिपेंडेंट सैंपल को लेकर कंपेरिजन करते हैं, बिल्कुल टी टेस्ट। यू टेस्ट किसके जैसा, टी टेस्ट के जैसा है। यहाँ सैंपल साइज छोटा होगा, है, सैंपल साइज भी यहाँ पर भी सैंपल साइज कैसा होगा, छोटा स्मॉल होगा। टी टेस्ट में भी क्या था, स्मॉल था सैंपल साइज। इसका दूसरा नाम देखो, मैन विथनी विल्कॉक्सन। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, मैन विथनी विल्कॉक्सन किसको बोलते हैं, यू टेस्ट को। विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट किसको बोलते हैं, मैन विथनी टेस्ट या यू टेस्ट को। विल्कॉक्सन मैन विथनी सब में एक ही बात है, बस इसी को बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करो, अपनी समझ में आ जाएगा। ओ पेयरसन पढ़ लो पहले, पेयरसन, हाँ, ये स्पेयरमैन, पेयरसन तो हो गया। स्पेयरमैन किस में आएगा, स्पेयरमैन नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में आता है। स्पेयरमैन में क्या होता है तुम्हारा,
employ the measure the strength the direction of the relation between the two ordinary variable को देख रही हो एनो और यहाँ पे हो गया तुम्हारा नो आई एम रियल। हम लोग पढ़े थे ना इंटरवल और रेशियो यूज होता है तुम्हारा स्पेयरसन में, तो जो ऑर्डिनल है वो यहाँ यूज होगा, ठीक है ना। ऑर्डिनल वेरिएबल यहाँ पे यूज होगा, क्यों? स्पेयरसन क्या है? नॉन पैरामीट्रिक ट्रेस है, ठीक है ना। यहाँ पर भी हम लोग कोरिलेशन कोएफिशिएंट चेक करेंगे, लेकिन स्केल कौन यूज करेंगे? वही वाला ऑर्डिनल वेरिएबल, ठीक है ना। बस वही बात है, बोलने का कोई एक ही बात है। हमने तो पढ़ी है पैरामीट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। पैरामीट्रिक में कौन सा स्केल यूज होता है? पैरामीट्रिक में ये रुक जाओ IR यूज होता है ना, और नॉन पैरामीट्रिक में नो यूज होता है, ठीक है। तो हम लोगों को पता है कि जो नॉन पैरामीट्रिक के अंदर आएगा वो सब यूज होगा। तो नॉन पैरामीट्रिक के अंदर स्पेयरमैन आता तो स्पेयरमैन में ऑर्डिनल यूज होगा, नॉमिनल यूज होगा। और पैरामीट्रिक टेस्ट में जब उसका जो टाइप आएगा उसके अंदर जो है उसके अंदर इंटरवल और रेशियो यूज होगा। तो ये पढ़ना उतना कोई जरूरत नहीं है। चलो ये मैं बाद में कराऊंगा, पहले क्वेश्चन सॉल्व करो फिर बताओ। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे देखो, न्यूमिनेटर एंड डिमिनेटर कहाँ होता है? कौन सा टेस्ट में न्यूमिनेटर एंड डिमिनेटर होता है? न्यूमिनेटर और डिमिनेटर का जेड टेस्ट। बिल्कुल गलत। एफ टेस्ट में, जेड टेस्ट में मैं क्या बोलूं? यहाँ पे एफ प्लस जेड दिया ना, इसीलिए थोड़ा सा अच्छा ठीक है, ई तो नहीं होता, काई स्क्वायर नहीं होता, एफ और जेड में ही हमको लग रहा था। अच्छा समझ गए। अंजलि आई थी फिर चली गई, लग रहा है उसका प्रॉब्लम हो रहा। ठीक है, और दो ग्रुप काई स्क्वायर के बारे में क्या बोले थे? देख लो, यहाँ पर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी चेक किया जाता है ना, ऑब्जर्वर और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के बीच में कंपैरिजन करते हैं। कहाँ पे? काई स्क्वायर टेस्ट में। तो काई स्क्वायर का तुम्हारा हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर। टी टेस्ट बेनिफिट क्या है? टी टेस्ट में क्या किया जाता है? एक हटाओगे आंसर बन जाएगा। ऑप्शन सी 3 ए सी डी। बी क्यों हटा? क्योंकि ये किसका है बताओ, ये किसका फीचर है? जेड टेस्ट नहीं सुषमा, जेड टेस्ट और टी टेस्ट और जेड टेस्ट का फीचर दोनों का सेम है, दोनों में ही दो ग्रुप यूज होता है। ओहो, इतना कंफ्यूजन हो रहा है ना भैया टी और जेड नाम से। एक मिनट। ठीक है, फर्क क्या है कि इसमें टी टेस्ट में लेस देन होता है 30। अच्छा, अनोवा में होता है मोर देन। बिल्कुल बिल्कुल तुम सही बोली। और यहाँ मोर देन 2 होगा, मोर देन 2, मोर देन 30। और यहाँ पे हमको ये अन पॉपुलेशन सैंपल के बारे में अननोन होते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे नॉन होते हैं। यहाँ पे स्मॉल होता है सिंपल साइज, और यहाँ पे बिग होता है। ठीक है, हो गया, बिल्कुल सही बोली। अच्छा वो मैं पूछ ली ना, क्लियर हो गया। हाँ। ये वाला तो क्वेश्चन कल हो गया था। ये भी हो गया था, ये भी हो गया था। इतना स्लोली स्लोली क्यों पार हो रहा है? रुको तो मैं इसको जल्दी जल्दी पार कर रही हूँ। ये भी हो गया था, इंटरवल रेशियो हो गया था, ये भी हो गया था। अच्छा इसमें और है ही नहीं।
अच्छा टेस्ट में पैरामेट्रिक टेस्ट वाला क्वेश्चन है नहीं। अच्छा ठीक है, मैं दूसरा स्टार्ट कर रही हूँ। है बहुत सारा क्वेश्चन है, जैसे जैसे एआर आएगा ना मैं ला रही हूँ, ठीक है। अब मैं ये स्टार्ट कर रही हूँ। रिसर्च का बाकी है ना बहुत सारा चीज। नहीं देखो, बड़ा में तुम्हारा रिसर्च में ना अब तुम्हारा बड़ा टॉपिक सिर्फ एक बचा हुआ है, हाइपोथेसिस। ठीक है, मैं बता दे रही हूँ, हाइपोथेसिस बचा हुआ है, ठीक है। एक तुम्हारा प्लेगरिज्म का टाइप बचा हुआ, बस। प्लेगरिज्म टाइप छोटा है, हाइपोथेसिस बड़ा है, क्योंकि इसमें हम लोग लेफ्ट टेस्ट, राइट टेस्ट, उसके बाद तुम्हारा टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, बहुत हाँ सारा चीज है। बस खाली हाइपोथेसिस का बड़ा है, बाकी तुम्हारा छोटा ये हो गया। और छोटा छोटा टॉपिक है, अगर आज का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा ना फिर तुम्हारा 1 दिन या 2 दिन लगेगा रिसर्च खत्म होने में, लेकिन हाँ पूरा हो जाएगा ना, तुम्हारा कहीं से छूटेगा नहीं, ये बात है। हाँ अच्छा दीदी, ये हाँ सबका तो पीडीएफ अलग अलग है, हर दिन जो जो क्लास करा रहे हैं सबका पीडीएफ अलग है, हाँ, तो क्या कोई कंबाइन पीडीएफ भी है बोलोगी तो रिसर्च कंबाइन की? बना के दे दूंगी, बोलोगी तो कंबाइन बना के दे दूंगी, ठीक है। मतलब क्या चीज, जैसे कि ये सारा रिसर्च का होना चाहिए उसमें, ये बोल रही हो? हाँ सिर्फ रिसर्च, मतलब सिर्फ अच्छा, रिसर्च का एक कंबाइन पीडीएफ, वो तो बहुत बड़ा हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, ऐसे हम पूछ रहे हैं कि वैसे आप करते हैं क्या नहीं करते, बोलोगी तो दे क्लास दूंगी, में? मैं बना के दे, मुझे कोई टेंशन नहीं, एक ही में रहता, हम दे देंगे बना के। हाँ आपको बस मर्ज करना होगा एक बार, वैसे भी मतलब जब सारा क्लास खत्म हो जाएगा क्या? ना। नहीं नहीं फिनिश हुआ हाँ, अंजलि बोल रही फिनिश हो गया। हाइपोथेसिस कौन पढ़ेगा हाइपोथेसिस अभी हाइपोथेसिस बनाना है। रिसर्च बड़ा टॉपिक है, सुनो। लीव हो जा रहे ना बार बार, हाँ ना, हाँ लीव हो जा रही है, हाँ तुम फोन आ रहा है मेरा फोन पे कि लीव हो जा रहे हैं। नहीं तो अरे फोन काट गूगल दो ना, मीट में नया दिन भर, स्टाइल हुआ है। दिन भर में एक ही बार नहीं क्लास तो होता कैसे काटे, अभी मेरा मम्मी, दादी अभी हॉस्पिटल में है है। ना, तो ओ सब नहीं वही नहीं बार नहीं, बार फोन कर सॉरी रहे सॉरी, जब इमरजेंसी हो तो नहीं हैं, तो काटो, फोन नहीं अगर नहीं नहीं काटेंगे तो नहीं नहीं, ठीक है अरे ठीक। जानते गूगल मीट में ऐसा कर दिया है ना कि फोन आ रहा है तो हाँ क्लास लीव हो जा रहा तो है अपने। मैं तुम लोगों को नहीं बोली कितने बार मैं तुम लोग क्लास काट कर दी, क्योंकि मेरा इंपॉर्टेंट कॉल आया तो ऐसे नॉर्मली कॉल आता मेरे फिर तो हम नहीं काट ये देते वाला हैं। सिस्टम हाँ बहुत दिन से है, ये सिस्टम कॉल आएगा ना हाँ तो कट जाता है, अगर कॉल रिसीव करेंगे तो उधर कट जाएगा, क्योंकि हाँ दो दो हाँ यही हाँ हाँ, पहले ऐसा नहीं था, अभी नहीं नहीं ऐसा हो नहीं गया कोई है। बात नहीं, जब इमरजेंसी हो तो कोई बात नहीं, तुम बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना, हाँ ठीक वही है। अभी हॉस्पिटल से घर आए ना तो सब बार बार फोन कर ओ रहा है। नहीं नहीं, हाँ ओ तुम गई थी, तुम्हारी दादी की तबीयत खराब है? हाँ हॉस्पिटल में एडमिट है। ओ, अब कैसी है, ठीक है? खून का कमी हो गया है बहुत ज्यादा, ओ मिल नहीं रहा है, नेगेटिव उनका ब्लड है ना, बाप रे, तो वही नेगेटिव तो मिल नहीं बहुत रहा। प्रॉब्लम होता है मिलने में, बाप रे अभी ये नेगेटिव है, खोजते खोजते हम लोग थक गए हैं। बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा वो नेगेटिव मिलने में। ओ नेगेटिव से ही ले सकता है ना, यही बात। ए भी सबसे अच्छा होता है, जी किसी से भी ले सकता है ये। वही तो आज खोजे हैं हम लोग ब्लड, तो एक बोतल ब्लड मिला तो है। मिला 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 ना, चलो बाबा बहुत अच्छी बात। हाँ आजकल वही अभी कोई जा रहा है किसके ना, घर सोच रहे में थे मतलब फोन कर रहे। तबीयत नहीं खराब हो रहा, मतलब सबसे ज्यादा आज का दिन में किसी का बेनिफिट हो रहा है ना डॉक्टर लोग का। देखो मेरी अम्मी भी डॉक्टर, आजकल कोई सही नहीं है। मेरी अम्मी को तुम देखोगी ना तो एकदम पूरा डॉक्टर दवा पे ही रहती है। मेरी अम्मी, मेरे मम्मी मेरे पापा दोनों दवा पे रहते हैं। मेरे मम्मी मेरी का तो सब नानी का ठीक, भी वही है, दवाई पे ही है। डॉक्टर बोल दिया अगर आप जिस दिन दवा छोड़िएगा उस दिन आप नहीं रहिएगा, ऐसे मेरी अम्मी बोली, सोच लो। और मेरी अम्मी का इतना दवा है ना, 10-15 को दवा है, एक टाइम में 5-5 को दवा खाती है, पूरा दवा पे ही रहती है। और हमको लगता है ना डॉक्टर लोग जान से ना बना लेता अपना रेगुलर कस्टमर। और मेरे अम्मी अब्बी लोग को चेकअप भी कराना रहता, 3-3 महीना बाद, 6-6 महीना बाद चेकअप कराओ। और सोच उस लो, चक्कर में तो फिर ना हाँ दवाई लेना ही पड़ता है। एक तरीका मेरी से मम्मी का भी वही है, हर एक मंथ तरीका के से 3 रेगुलर कस्टमर, एक तरीका से रेगुलर कस्टमर। डॉक्टर साहब साहब बोला आप दवा छोड़िएगा, आप नहीं रहिएगा, ऐसे बोल दिया है। तो मेरी अम्मी दम छोड़ नहीं पाएगी एक टाइम भी दवा, दम एहतियात से दवा हम लोग खिलाते हैं अपनी अम्मी को। और मेरे पापा है ना तो मेरे पापा को भी बोला है कि आप भी दवा खाइए, आपको भी दवा खाना रहना पड़ेगा। लेकिन मेरी अम्मी का तो भी इतना अच्छा बदन वदन सब चीज ठीक है, लेकिन हम दवा पे रहती है, और इतना प्रॉब्लम हम बोले। क्या चीज का दवा चलता है? मेरी अम्मी का बहुत चीज का दवा चलता है, फेफड़ा में पानी है, एक दवा नहीं चलता, उनका आंख में प्रॉब्लम है, उनका ना ऑपरेशन हुआ था ना, तो डॉक्टर आंख खराब कर दिया, एक हो गया। उनका पैर टूटा ना तो ऐसा ऐसा पैर टूटा ना कि चल ही नहीं पाती, मतलब चलती लेंगड़ा लेंगड़ा के एकदम अच्छा पैर था, लेकिन ऑपरेशन करके पैर खराब कर दिया, वो हो गया।
उसके बाद उनका फेफड़ा में पानी हो गया है, शुगर हो गया, बहुत सारा बीमारी हो गया है। और देखोगी तो ना मतलब ये हट्टा-कट्टा, लेकिन फिर भी मेरी अम्मी को इतना सारा बीमारी है ना, हपनी का बीमारी है, फिर स्टोन हो गया, स्टोन का दवा चलता है, मतलब उसका ऑपरेशन हुआ, बहुत सारा बीमारी, एक नहीं, ये बहुत सारा बीमारी है, एक रहे तो आदमी बताए। और मेरे पापा को भी है, तो मेरे पापा का उतना प्रॉब्लम नहीं था कि मेरे पापा का पैर है तो वो अपने बाहर में घूम फिर लेते, मेरी मम्मी को प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा, एकदम सब टाइम दवा, एकदम टाइम टू टाइम खाना रहता। और उनको ना आँख से भी नज़र नहीं आता, जैसे हम लोग नॉर्मल, हाँ, उनको ना जैसे नॉर्मल हम लोग देखते हैं ना, उनको नज़र नहीं आता। तब और ना डॉक्टर लोग रेगुलर कस्टमर बना लेता है। हाँ नहीं तो मेरा तो खुद इलाज चल रहा था तो छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था डॉक्टर, बाप रे बाप, मैं दवा खा खा के परेशान हो गई थी, बाप रे। और मेरा दवा इतना हार्ड, एकदम दो छोड़ ही नहीं रहा था। यंग लड़की लोगों को तो ज्यादा दवा भी नहीं खाना चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो, सोशल डिजायरेबिलिटी बायस, ठीक है ना। सोशल डिजायरेबिलिटी बायस का मतलब क्या है कि ये कब होता है, रिस्पॉन्डेड, ये सब न्यू टॉपिक ऐड किया गया है, ठीक है ना, ये सब न्यू टॉपिक ऐड किया गया है, सोशल डिजायरेबिलिटी बायस। ये सब पुराना नहीं है, जैसे पुराना सिलेबस चेंज होगा, सिलेबस चेंज होगा तो वो लोग अपना चेंज करते जा रहा है, ऐसा बात नहीं है, कुछ ना कुछ ऐड करते जा रहा। सोशल डिजायरेबिलिटी बायस का मतलब ये कब होता है, जब रिस्पॉन्डेड गिव ए आंसर टू क्वेश्चन दैट दे बिलीव will make them look good to other, काउंसलिंग देयर ट्रू ओपिनियन एक्सपीरियंस। देखो क्या बोल रहा है, मान लो कि ये जो है ना, ये तुम्हारा पार्टिसिपेंट है ना, पार्टिसिपेंट है और ये रिसर्चर है। तो रिसर्चर इससे जो क्वेश्चन पूछ रहा ना, वो इसका इस अकॉर्डिंग जवाब दे रहा ना कि लोगों को क्या ठीक लगे, मतलब अपना अपना सच में जो आंसर रिप्लाई वो नहीं दे रहा, ठीक है ना। रिस्पॉन्डेड क्या कर रहा कि गिव आंसर टू दे बिलीव विल मेक द लुक गुड, क्या दूसरों के लिए अच्छा है, ठीक है। देखो मान लो कि चलो मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। देखो मान लो कि ये जो रिस्पॉन्डेड है ना, इसका कोई रिलेटिव्स है, ठीक है, इसका कोई रिलेटिव्स है, ये किसी को मार दिया। अब पुलिस इससे पूछे कि बताओ वो तुम्हारा रिलेटिव तुमको उसको मारा है, सच में तुम वहां पे थी, तो वो अपने रिलेटिव्स का लेके बोलेगा कि नहीं 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 मारा था, क्योंकि उसको बुरा लग जाएगा, मेरे रिलेटिव्स को बुरा लग जाएगा, मेरे फ्रेंड को। ऐसा होता भी है, ये कभी कभी तुम्हारा दो लोगों के बीच में लड़ाई हुआ और तीसरा है, तो तीसरा से अगर पूछेगा तुम बताओ कि तुमने साथ देखा कि नहीं देखा, तो वो नहीं बोलेगा, वो इसके साइड में कि ये गुस्सा हो जाएगा मेरे से, ठीक है। तो उसी तरह रिस्पॉन्डेड क्या करता है, जब रिप्लाई करता है ना, तो लुक गुड टू अदर, वो पहले दूसरों को अच्छा देखेगा कि मैं उनके खिलाफ बोल दूं तो मेरे से बुरा तो नहीं मान जाएगा, दूसरों को देख कर बोलेगा, ट्रू ओपिनियन नहीं देगा, काउंसलिंग देयर ट्रू ओपिनियन, अपना सही ओपिनियन नहीं देगा, वो देखेगा कि लोग क्या सोच रहे हैं। जैसे चलो मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे तुम न्यूज चैनल में तुम देखना, जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो लोग बहुत संभल संभल की बात बोलेंगे, बड़े बड़े पॉलिटिशियन, जो छपरे टाइप का पॉलिटिशियन रहता है वो लोग नहीं, जो लड़ाई करता है वो लोग आके नहीं, जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन लोग रहेंगे ना, वो लोग देखना बड़े संभल संभल के रिप्लाई करेंगे, वो भी ऐसा रिप्लाई करेंगे ना कि पब्लिक को बुरा ना लगे। क्वेश्चन पूछ रहे कुछ और, लेकिन वो लोग बात को मैनिपुलेट करके डिप्लोमेटिक बोलता है। डिप्लोमेटिक बिल्कुल बोलेगा, है ना, हाँ। तो इट ऑफन इफेक्ट द स्टडी दैट द फोकस एंड सेंसिटिव पर्सनल टॉपिक। अब इस तरह से अब आप रिस्पॉन्डेड करेगा रिसर्चर के साथ, तो उसका टॉपिक बहुत ही सेंसिटिव है, उसको ओरिजिनल डेटा लेना है, और वो क्या सोच रहा है कि नहीं बाबा, अगर हम दे दिए तो हो सके बुरा मान जाए। अब चलो मैं जैसे ड्रग्स यूजर, पॉलिटिक्स, देखो अभी यहाँ एग्जाम्पल भी, पॉलिटिक्स में ऐसा होता है, ड्रग्स यूजर में ऐसा होता है, सेक्सुअल बिहेवियर, जैसे एक आदमी है, ठीक है, कॉलेज में क्या हुआ कि टीचर जो होता है ना, वो किसी लड़की को हरासमेंट किया, तीसरी लड़की ने देखा कि हाँ हरासमेंट किया, लेकिन वो कभी बताएगी नहीं क्योंकि उसको डर है कि मुझे भी स्कूल से निकाल दिया जाए, है ना। ड्रग्स यूजर, कोई ड्रग्स यूज कर रहा, कभी नहीं बताएगा कि वो ड्रग्स यूज कर रहा है ना। पॉलिटिशियन, अभी मैं एग्जांपल दिए, तो इस तरह से सोशल डिजरेबिलिटी बायस हो जाता है। इसकी दो टाइप है, ठीक है, एक को बोला जाता है इम्प्रीजन मैनेजमेंट, और एक को बोला जाता है सेल्फ डिफेक्शन पॉजिटिव। अब तुम इससे कंफ्यूज मत हो जाना, मैं बता रही हूँ, रुक जाओ। उस दिन मैं तुम लोगों को ये वाला पढ़ाई थी, डिफेक्शन पढ़ाई थी, है ना। डिफेक्शन अलग है और सेल्फ डिफेक्शन अलग है, बता रही हूँ दोनों में क्या फर्क है। देखो इसका दो टाइप है, ठीक है, सोशल डिजरेबिलिटी जो है ना, इसका दो टाइप है, याद करो, दोनों टाइप का नाम याद करो। ओहो, एक का नाम है इम्प्रेशन, जो इम्प्रेशन है, सॉरी, इम्प्रेशन मैनेजमेंट,
मतलब हमको दूसरों को इम्प्रेशन करना है, गलत बोलना है तो बोल दो, है ना। दिस डेलिब्रेट फॉर्म ए सोशल डिसेबिलिटी वेर इंडिविजुअल कॉन्शियसली टेलर देयर रिस्पॉन्स टू क्रिएट गुड इम्प्रेशन। देखो वही पॉलिटिशियन वाला बात, मैं अपना इंप्रेशन अच्छा रखूंगा, मेरे मुंह से कोई गलत बात ना निकल जाए। तुम बड़े बड़े सेलिब्रिटी को देखना, तुम बड़े बड़े सेलिब्रिटी को देखना, उनसे अगर इंटरव्यू लिया जाता है ना, वो लोग बहुत ही संभल संभल के बोलते हैं कि हम लोग, मुझे अपना इम्प्रेशन बना के इम्प्रेशन बना के रखना है। वो लोग अगर कुछ ऐसा बात बोल देंगे ना, नेगेटिव बात, कुछ लोगों का मुंह से निकल जाए ना, तिल का ताल बन जाएगा। तो वो लोग बहुत ही संभल संभल के बोलेंगे कि मेरे इंप्रेशन मत खराब हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, संभल संभल के बोलेंगे। तो ये सोशल डिसेबिलिटी का टाइप है। एक हो गया सेल्फ डिफेक्शन पॉजिटिविटी। अब यहाँ पे मैं तुमको कल डिफेक्शन पढ़ाई थी जब, तो डिफेक्शन में मैं क्या बोली थी कि रिसर्चर गलत इंफॉर्मेशन देगा पार्टिसिपेंट को, लेकिन यहाँ पे पार्टिसिपेंट रिसर्चर को गलत इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है। सेल्फ मतलब खुद, यहाँ पे खुद तुम्हारा पार्टिसिपेंट गलती करेगा, ठीक है ना। सेल्फ डिफेक्शन पॉजिटिवली दिस अनकॉन्शियस फॉर इंडिविजुअल जेन्युइनली बिलीव, जेन्युइन उसको पता है, ओवरली पॉजिटिवली थिंक अबाउट देमसेल्फ, वो जानबूझकर गलत इंफॉर्मेशन देगा, किसको, रिसर्चर को। अनकॉन्शियसनेस गलत, जो अनकॉन्शियसनेस उसको बताएगा, जो नहीं है, जो रिलेशन नहीं, गलत इंफॉर्मेशन देगा, फॉल्स इंफॉर्मेशन, जिसको हम लोग सेल्फ डिफेक्शन पॉजिटिविटी बोलेंगे, ठीक है। सोशल डिसेबिलिटी का कितने टाइप है, दो टाइप है। इम्प्रेशन, दूसरे के सामने इम्प्रेशन बनाना है, बहुत संभल संभल के बोलना है। तो अब हमसे रिसर्चर अगर मेरे से डेटा लेगा, तो मैं उसको ऐसा संभल संभल के बोलूंगा, क्यों ना उसका डेटा गलत दे दूं, लेकिन मुझे दूसरों के सामने मुझे गुड इंप्रेशन दिखाना है। सेल्फ डिफेक्शन पॉजिटिवली का मतलब यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट रहेगा वो गलत इंफॉर्मेशन दे सकता है रिसर्चर को, क्यों, क्योंकि मिसलीड कर देगा एक तरीके से, ठीक है ना। डी हॉक्सिंग का मतलब होता है, इज ए पार्ट ऑफ द एथिकल डिब्रीफिंग प्रोसेस साइकोलॉजिकल रिसर्चर। यहाँ पे जब रिसर्चर रिसर्च करता है ना, एक तरीके से बोला डिब्रीफिंग का टाइप है। रिसर्चर टैप करता है पार्टिसिपेंट से, जो भी रिसर्च में इसका नेगेटिव पॉजिटिव बात है ना, सब बता देगा रिसर्चर को, पार्टिसिपेंट को। पार्टिसिपेंट को हर इंफॉर्मेशन देगा, इट इन्वॉल्व इंफॉर्मेशन पार्टिसिपेंट, पार्टिसिपेंट को हर इंफॉर्मेशन दे देगा, क्या सही है क्या गलत है, क्या सही नहीं है क्या गलत नहीं, सब बता देगा। ये नहीं देखेगा कि क्या होगा। तो ये एक तरीके का सही है, एक तरीके का एथिकल डिब्रीफिंग है। डिब्रीफिंग कम होता है रिसर्च करने के बाद बताने का, है ना। डिब्रीफिंग पॉजिटिव वर्ड है, तो बोला डी हॉक्सिंग भी एक डिब्रीफिंग का टाइप है, ठीक है ना। डिब्रीफिंग का, ये डी हॉक्सिंग का मतलब क्या, कि रिसर्चर अपने रिसर्च का जितना भी पॉजिटिव नेगेटिव बात है ना, पार्टिसिपेंट को बता देगा, सब बात बता देगा, ठीक है ना। दिस हैव टू रिस्टोर ट्रस्ट, इससे क्या होगा, ट्रस्ट बना हुआ रहेगा, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहेगा, एथिकल स्टैंडर्ड रहेगा, ठीक है। तो डीहॉक्सिंग में सब, डीहॉक्सिंग एक अच्छा चीज है, जबकि डिफेक्शन, इम्प्रेशन मैनेजमेंट, सोशल डिजायबिलिटी या सेल्फ डिफेक्शन, ये सब खराब चीज है, रिसर्च को कर देगा खराब, अनएथिकल। डिफेक्शन का बारे में मैं उस दिन बताई थी कि जब रिसर्चर क्या करेगा, मिसलीड या विद होल इंफॉर्मेशन, कुछ इंफॉर्मेशन को अपने पास रख देगा, या पार्टिसिपेंट को क्या करेगा, मिसलीड करेगा, गलत इंफॉर्मेशन दे देगा, तो उसको बोलेंगे डिफेक्शन। यहाँ पे मैं एक बार तुमको फ्लो चार्ट बना रही हूँ, रुक जाओ। डिफेक्शन का मतलब क्या, यहाँ पे रिसर्चर मिसलीड करेगा, ठीक है। यहाँ पे रिसर्चर मिसलीड करेगा, किसको, पार्टिसिपेंट को, गलत इंफॉर्मेशन देकर, किसको, पार्टिसिपेंट। डीहॉक्सिंग, डीहॉक्सिंग में क्या होगा कि पार्टिसिपेंट, सॉरी सॉरी, रिसर्चर राइट इंफॉर्मेशन देगा, सही इंफॉर्मेशन देगा, है ना। एथिकल वाला एथिकल बना के रखेगा, राइट इंफॉर्मेशन देगा, राइट इंफॉर्मेशन देगा, किसको, पार्टिसिपेंट को। तो ये सही है डीहॉक्स। इंप्रेशन में क्या करेगा, अपना इंप्रेशन बनाने के लिए, अपना इंप्रेशन बनाने के लिए उसी के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन देगा, अपना गुड कैरेक्टर बनाने के लिए गलत इंफॉर्मेशन दे सकता है। और तुम्हारा सेल्फ
यहाँ पे पार्टिसिपेंट, यहाँ दोनों पार्टिसिपेंट गलती कर रहे हैं ना, पार्टिसिपेंट मिसलीड करेगा या गलत इंफॉर्मेशन दे देगा किसको, रिसर्चर को। ये दोनों तुम्हारा रिसर्चर से जुड़ा हुआ है और ये दोनों पार्टिसिपेंट से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे डिसेप्शन रिसर्चर करेगा, डिहॉक्सिंग भी रिसर्चर करेगा, लेकिन डिहॉक्सिंग पॉजिटिव चीज है। इम्प्रेशन बनाना है ना, इम्प्रेस करना, इम्प्रेशन बनाना, गुड कैरेक्टर बनाने के लिए क्या करेगा, गलत दे देगा डेटा। सेल्फ डिफेक्शन पार्टिसिपेशन का मतलब क्या, मिसलीड करना, किसको, रिसर्चर को, गलत इंफॉर्मेशन दे देगा कहीं। इसलिए अगर हम सही इंफॉर्मेशन दे दिए तो पब्लिक में से गुस्सा हो जाए, है ना, पब्लिक में वो गलत बोले, ये ठीक है। समझ में आया तुमको? बोलो बोलो पहले, मुझे बताओ तो सुषमा। आ गया ना? हाँ देखो एक चीज यहाँ पे तुम्हारा यूनियन मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एमएचआरडी ने लॉन्च किया था प्लेगरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर शोध शुद्धि, जो कि अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बोला जाता है एमएचआरडी को। शोध शुद्धि को किसने लॉन्च किया था, तो एमएचआरडी ने। शोध शुद्धि कब लॉन्च किया था, ऑल यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशंस के लिए 1 सितंबर 2019 को। इसको इंप्लीमेंट किसने किया था, इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क और यूजीसी। इसको इंप्लीमेंट किसने किया था, इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर आईयूसी और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये लोग जो है इंप्लीमेंट किया था किसको, सोच शुद्धि को, ठीक ना। सोच शुद्धि क्या है, सोच शुद्धि में उर्कुंड है और वहां पे जाके हम लोग प्लेगरिज्म चेक करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है प्लेगरिज्म किसमें चेक करते हैं, उर्कुंड। उर्कुंड कहाँ मिलेगा तुमको, उर्कुंड कहाँ मिलेगा, सोच शुद्धि में मिलेगा। हो गया, इंपॉर्टेंट है। कुछ और है, ठीक है ना, कुछ और है जो तुमको पढ़ना है। ये तो एग्जाम में आया हो अब, ये टर्निटिन, टर्निटिन जो है ये सिर्फ इंस्टीट्यूशनल के लिए, यहाँ पर भी प्लेजरिज्म चेक करेंगे, ठीक है, ये सिर्फ इंस्टीट्यूशन के लिए। आई टेंटिकेट इंडिविजुअल के लिए, यहाँ भी प्लेजरिज्म चेक करेंगे। उर्कुंड सिर्फ किसके लिए है, इंस्टीट्यूशन के लिए है। प्लेगरिज्म चेकर एक्स नाम है, प्लेगरिज्म चेकर एक्स। अच्छा ये वाला क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस है, टर्निट जो है ना ये एग्जाम में आ गया है, उर्कुंड भी आया हुआ एग्जाम में। प्लेजरिज्म चेकर एक्स अभी तक नहीं आया, ये कोई भी इंडिविजुअल चेक कर सकता है। ग्रामरली ये भी आया हुआ, यहाँ पर भी हम जाके प्लेजरिज्म चेक करते हैं। देखो डुबली चेकर, यहाँ पर भी प्लेजरिज्म चेक करेंगे। ये जो है ना ये सब आया हुआ, ये जो बड़ा बड़ा वाला है ना ये सब आया हुआ, सॉरी बड़ा बड़ा वाला सब आया हुआ है, कोई ना कोई सारा आया हुआ है, ठीक है, बड़ा वाला सारा आया हुआ है। ये जो ना टर्निटिन, आइथेंटिकेट, उर्किन, प्लेजरिज्म चेक एक्स और तुम्हारा ग्रामरली, डुप्लीकेट चेकर सब आया हुआ। बाकी जो नया आया हुआ है ना वो ये है, ये वाला प्रो राइटिंग एड, यहाँ भी प्लेजरिज्म चेक करते हैं। कॉपी स्केप, यहाँ भी प्लेजरिज्म चेक करते हैं, प्लेगरिज्म चेक करते हैं। यूनी चेक, प्लेगरिज्म चेक। व्हाइट स्मोक्स, प्लेगरिज्म चेक। स्मॉल CO टूल्स, प्लेगरिज्म चेक। कॉपी लीक्स, प्लेजरिज्म चेक। चेक फॉर प्लेजरिज्म नेट, यहाँ पर भी चेक होता है। क्यू टेक्स, प्लेजरिज्म चेक। प्लेगरिज्म हंट, यहाँ पर भी प्लेजरिज्म चेक होता है, ठीक है। शोध गंगा, शोध गंगोत्री क्यों है, अगर तुमको शोध गंगा हॉट द इलेक्ट्रॉनिक ई थेसिस और डिजर्टेशन फ्रॉम इंडियन यूनिवर्सिटी। इंडियन यूनिवर्सिटी का अगर तुमको थेसिस चाहिए और डिजर्टेशन चाहिए तुमको शोध गंगा में मिल जाएगा। तुमको अगर जैसे अभी अब तुम बोली ना कि हम दीदी डिजर्टेशन लिख रहे हैं, तो तुमको अपने टॉपिक से रिलेटेड डिजर्टेशन चाहिए अगर लिटरेचर रिव्यू के लिए, तुम शोध गंगा से जाके ले सकती हो डिजर्टेशन और थेसिस के लिए, ठीक है। शोध गंगा जो है ना, एक मिनट, शोध गंगा किसके लिए, थेसिस के लिए, डिजर्टेशन के लिए, ठीक है। ये फाइनल रिसर्च होता है। डिजर्टेशन हम लोग क्या करते हैं, अपने बना के फाइनल लाके सबमिट करते हैं। थेसिस भी PhD कंप्लीट हो जाने के बाद हम लोग थेसिस जमा करते हैं। लेकिन शोध गंगोत्री में क्या होता है, शोध गंगोत्री में क्वेश्चन आता था पहले बहुत, और अभी तुम देख रही हो पहले क्वेश्चन को ही ट्रेन किया हुआ है। शोध गंगोत्री में क्या रखा रहता है, सिनॉप्सिस,
तुमको पीएचडी में एडमिशन लेना है तो तुमको पहले सिनॉप्सिस बनाना पड़ेगा या रिसर्च प्रपोजल बनाना पड़ेगा, ठीक है। रिसर्च प्रपोजल या सिनॉप्सिस ये तुमको कहाँ मिलेगा? शोध गंगोत्री में मिलेगा। पीएचडी करने से पहले, यहाँ पे लिखा हुआ है, जबकि शोध गंगोत्री इज इनिशियल रिसर्च। तुमको रिसर्च करने से पहले, पीएचडी में एडमिशन लेने से पहले तुमको सिनॉप्सिस बनाना पड़ेगा या प्रपोजल बनाना पड़ेगा। ये तुमको कहाँ मिलेगा? अगर तुम खोजोगी तो शोध गंगोत्री में मिल जाएगा। तो शोध गंगोत्री किससे जुड़ा हुआ है? सिनॉप्सिस और प्रपोजल, बस ऐसे याद करो। शोध गंगोत्री किससे जुड़ा हुआ है? प्रपोजल और सिनॉप्सिस। जबकि शोध गंगा किससे जुड़ा हुआ है? थीसिस एंड डिसर्टेशन। गंगा है ना, तो गंगा में बड़ा चीज है, ऐसे याद रख लेना। गंगा में बड़ा चीज है, क्या बड़ा चीज है? थीसिस और डिसर्टेशन। गंगोत्री तो छोटा, गंगोत्री गंगा का पार्ट है, ऐसे याद रख लेना। तो इसमें प्रपोजल और सिनॉप्सिस मिलेगा। जबकि जो शोध गंगा है ना, एक मिनट कहा गया, शुद्धि शुद्धि, देखो शुद्ध शुद्ध माने बहाना होता है ना, तो शोध शुद्धि में हम लोग क्या करते हैं? प्लेजरिज्म चेक करते हैं, यानी बहाते हैं किसी चीज को, है ना, ऐसे याद कर लेना। प्लेजरिज्म का मतलब जाकर वहां पे चेक करे। शुद्धि शुद्धि का मतलब होता है कोई चीज को शुद्ध ओ करना, सॉरी, हाँ हाँ हाँ, ये पता है शुद्ध, हमको ये पता है। शुद्ध करना मतलब किसी को ये होली करना, है ना, होली करना, ठीक बोली हूँ ना। हाँ, शुद्ध करना, सॉरी, शुद्ध शुद्ध करना। तो तुम समझना कि शुद्ध शोधी, शुद्ध मतलब यहाँ पे हम लोग आके अपने रिसर्च को शुद्ध करते हैं, चेक करके। जो शोध किए हैं, शोध मतलब रिसर्च होता है ना, उसका शुद्धि होता है वहाँ हाँ, पे। शुद्धि हो गया। हाँ, वही तुम बोली, हाँ, शोध माने रिसर्च और शुद्धि। तो तुम अपना रिसर्च को चेक करके शुद्ध बनाती हो, प्योर बनाती हो, ठीक बोल रही हो ना। शुद्धि का मतलब प्योर, होली, है ना, होली, ठीक है। समझ में आ गया ये? अब आ जाओ। रुक जाओ सुषमा, थोड़ा चार्ज लगा देते हैं, है ना, मेरा चार्ज खत्म हो गया। एक्चुअली ना मुझे मैं बेड पे बैठ के पढ़ाती हूँ, फिर उतरना पड़ता है, उतर के जाओ वहाँ पे लगाना पड़ता है, इसलिए थोड़ा लेट होता है। मैं आती हूँ। हाँ ठीक है, चलो। हो गया ना ये कंप्लीट तुम्हारा। हाँ, शोध गंगा को रन कौन करता है? इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क, तो मैं ऊपर भी पढ़ाई। चलो, अब सेंट्रल टेंडेंसी का टैप पढ़ेंगे, ठीक है। सेंट्रल टेंडेंसी कितने टैप की होती है? सेंट्रल टेंडेंसी कितने टैप की होती है, ये पढ़ना है। क्या हुआ, आगे और पीछे क्यों नहीं हो रहा? देखो सुषमा, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, अगर तुमको सेंट्रल टेंडेंसी को चेक करना है तो क्या क्या यूज करेंगे, कितने टाइप की होती है? सेंट्रल टेंडेंसी जो होती है, मीन, मीडियन और मोड होती है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है सेंट्रल, जैसे हम लोग दिन पढ़े थे कि पैरामेट्रिक टेस्ट में हम लोग क्या यूज करते हैं, कौन सा सेंट्रल टेंडेंसी यूज करते हैं, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में कौन सा सेंट्रल टेंडेंसी यूज करते हैं, बोले थे ना। तो सेंट्रल टेंडेंसी होती कितनी तरह के? 3 तरह का, मीन, मीडियन, मोड, ठीक है। अच्छा, मीन के अंदर 3 चीज आता है, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन और वेट मीन। याद कर लो, एग्जाम में आया हुआ। मीन के अंदर, मीन का कितना पार्ट है? 3 पार्ट है, 1, 2 एंड 3। ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन और वेट मीन, ठीक है। ये वाला समझ में आया? मैं पेज को ये करूं, स्क्रॉल करूं कि मैं फिर और समझाऊं इसको? ये नॉर्मल पढ़ना है ना, नॉर्मल ही था ये। ये मैं पहले भी पढ़ाई थी तुम लोगों को कि पॉजिटिव सिक्वेड, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और नेगेटिव सिक्वेड, पहले भी पढ़ाए थे। देखो, पॉजिटिव सिक्वेड में क्या होता है तुम्हारा कि मीन बड़ा होता है, देख रही हो, मीन की तरह मीन बड़ा, मीडियन तो बीच में ही आएगा और मोड छोटा होता है। ये मैं पढ़ाई थी तुम लोगों को। ये मतलब सिक्वेड राइट है, राइट सिक्वेड है, ठीक है सुषमा। मोड, मीडियन और मीन,
यहाँ पे मीन बड़ा होता है, ठीक है ना, मीन बड़ा होता है, और मीडियन तो बीच में होता है और मोड छोटा होता है। सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। यहाँ पे तीनों ही बराबर होगा, मीन, मीडियन, मोड। अब देखो लेफ्ट सिक्वेड में क्या होगा, लेफ्ट सिक्वेड में या नेगेटिव सिक्वेड में क्या होगा। अच्छा, पॉजिटिव सिक्वेड को राइट सिक्वेड बोलेंगे और नेगेटिव सिक्वेड को सिक्वेड लेफ्ट बोलेंगे। यहाँ पे मोड बड़ा होगा, इधर वाला इधर आ जाएगा, ठीक ना, मोड बड़ा है। मीडियन बीच में होगा और मीन छोटा होगा। ये मैं पढ़ाई थी तुम लोगों को जब क्वेश्चन करवा रही थी, तब पढ़ाई थी। हाँ ये मैंने पढ़ा ये है। क्वेश्चन भी बहुत था, ठीक है ना, क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। समझ में आया कि मैं अभी भी समझाऊं ये वाला? नहीं नहीं वो समझ आ गया, है ना, वो तो पहले भी पहले भी हो गया, करवाए थे। अभी लेसन हाँ में ही करवाई थी। चलो अब दूसरा ला रही हूँ। बार चार्ट पढ़ेंगे, ठीक है, बार चार्ट इसका कीवर्ड है सबका, ठीक है ना, पहले समझ लो, फिर कीवर्ड में लिख के लाई हूँ क्योंकि ये थोड़ा बार चार्ट है ना, इसलिए। देखो बार चार्ट किसको बोलते हैं? एक बार चार्ट, एक कॉलम चार्ट। बार चार्ट में क्या होता है, एक कॉलम होता है, देख लो, ठीक है। द बार ग्राफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैटेगरियल डाटा होता है यहाँ पे, कीवर्ड है कैटेगरियल डाटा। कहाँ पे होगा? बार चार्ट में। ये क्वालिटेटिव ऑलरेडी होता बार चार्ट को ही बार ग्राफ बोलते हैं ना। है। हाँ हाँ, नहीं बार देखो, जो ग्राफ तो सब में आएगा, ग्राफ तो सब में बन रहा है, ठीक है अच्छा ना। अच्छा, तभी ग्राफ है, बस सबका नाम अलग अलग। हाँ ना, यहाँ पे हम लोग डाटा का करेंगे कैटेगराइज वाइज में। कैटेगराइज देखो ना, कैटेगराइज बनाया 0, 3, 6, इस तरह से कैटेगरीज बना देते हैं, ठीक है। ये क्वालिटेटिव होता है। लेकिन देखो बार चार्ट में क्या होता है, देयर इज इक्वल स्पेस बिटवीन ईच पेयर। कंजर्वेटिव बार होता है, इसको कंजर्वेटिव बार भी बोलेंगे। देखो यहाँ पे क्या देख रही हो, जितना यहाँ पे फर्क है उतना यहाँ पर भी फर्क है। बिल्कुल पेयर कंजर्वेटिव बार, इक्वल स्पेस है, जितना यहाँ पर स्पेस है वहां पे इतना स्पेस है, यहाँ पर भी इतना स्पेस है, ठीक है ना। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहा, मतलब ये ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा ना, ये ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा कैटेगरियल डेटा में, और ये क्वालिटेटिव है। यहाँ पे कोई स्पेस नहीं होता है, कंजर्वेटिव बार होता है ये, कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव बार मतलब क्या, कि अगर यहाँ पर भी 2 है तो यहाँ पर भी 2 होगा, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ठीक है। हिस्टोग्राम हिस्टोग्राम इज अ टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ग्राफ होता है, क्यों? देख लो, कोई फर्क नहीं है, बस लगातार वैसे बना हुआ है। अब एग्जाम में जब इस तरह का रहेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे हिस्टोग्राम, और जब इस तरह का रहेगा तो इसको बोलेंगे बार चार्ट। क्यों? क्योंकि देखो इसमें ना तुम्हारा फ्रीक्वेंसी लगातार है ना, कंटिन्यूअस बना हुआ है। ये क्वांटिटेटिव डेटा होता है यहाँ पे। इट ऑलवेज यूज सो फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटिन्यूअस डेटा। यहाँ पे देख लो डाटा का, जबकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इक्वल स्पेस होता है, कंज्यूगेटिव बार होता है, देख लो यहाँ पे इतना फर्क है, 2 सब में फर्क है ना। लेकिन यहाँ पे कोई फर्क, यहाँ फ्रीक्वेंस है, 0 के बाद 10, 10 के बाद 20, पूरा तब मिला हुआ है एक दूसरे के साथ। ये क्वांटिटी होता है, यहाँ पे कोई स्पेस नहीं होता। देयर इज नो स्पेस बिटवीन 2 कंजुगेटिव बार। यहाँ कंजुगेटिव बार में कोई नहीं, यहाँ पे कंजुगेटिव बार में क्या है, स्पेस होता है, जबकि यहाँ पे कंजुगेटिव बार में कोई स्पेस नहीं है। इसमें स्पेस होता है, इसमें स्पेस नहीं होता। ये क्वालिटेटिव होता है, ये क्वांटिटिव होता है। यहाँ पे फ्रिक्वेंसी ग्राफ बनता है, यहाँ पे कैटेगोरियल डाटा बनता है। बहुत ईजी है, तुरंत याद हो जाएगा। स्कैटर, मैं उस दिन तुम लोगों को पढ़ा रही थी, स्कैटर। स्कैटर का ये नहीं पढ़ेंगे, ये नहीं पढ़ेंगे, ये पढ़वा जाओ। स्कैटर पॉलोट आर यूज टू डिस्प्ले रिलेशन बिटवीन टू डिफरेंट, दो वेरिएबल के बीच में, दो वेरिएबल के बीच में, दो वेरिएबल के बीच में हम क्या करते हैं, डिफरेंस को, दो वेरिएबल के बीच में हम रिलेशन चेक करेंगे ना, तो उसको हम लोग स्कैटर बोलेंगे। हम क्या करते हैं, देखो रिलेशनशिप बिटवीन टू डिफरेंट वेरिएबल, और अक्सर हम लोग इसको स्पोर्ट में देखेंगे, स्पोर्ट को रिलेशन में। देखो हम उस दिन क्या बोले थे, डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई में कोरिलेशन है कि नहीं, हम लोग चेक किए थे कि दोनों में कोरिलेशन है कि नहीं। तो स्कैटल के बेच पे ही चेक किए थे। तो हम लोग स्कैटल में क्या करते हैं, दो रिलेशन की, स्कैटल में हम क्या करते हैं, दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप चेक करते हैं। जबकि अभी हम लोग क्या बोले, बार में कैटेगरियल डेटा और हिस्टोग्राम में फ्रीक्वेंसी डेटा, फ्रीक्वेंसी डेटा लेते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं,
दो वेरिएबल के बीच में हम लोग डेटा को चेक करते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में क्या रिलेशन है ना, और उसको हम लोग स्पोर्ट कॉरिलेशन चेक करते हैं। जैसे यहाँ पे स्कैटल के फॉर्म में चेक करेंगे, स्कैटल प्लॉट इस तरह से बना बना के चेक करते हैं ना। यानी कहने का मतलब कि अगर ऐसे है तो स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, बीचों बीच में आया तो स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, तो इसको स्कैटल प्लॉट बोलेंगे। लाइन चार्ट देखो, लाइन चार्ट में क्या होता है, लाइन ग्राफ में, लाइन ग्राफ, लाइन चार्ट, लाइन बोलो जो भी बोलो, लाइन चार्ट रिप्रेजेंट वेरिएशन इन द सेम सीरीज डेटा। यहाँ पे सेम सीरीज डेटा होता है और ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे जो डेटा होता है ना वो वेरिएशन में होता है, टाइम में होगा, वेरिएशन इन टाइम सीरीज ऑफ डेटा। जैसे देखो वेरिएशन बना हुआ है, कैसे वेरिएशन किया, फिर ऐसे गया, 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 फिर ऐसे गया। अभी तो कोई समझ में नहीं आएगा, मैं बता रही हूँ कैसे होगा, रुक जाओ। द ग्राफ रिप्रेजेंटेशन क्वांटिटेटिव डेटा बिटवीन टू चेंजिंग वेरिएबल विद ए लीनियर कर्व, कभी लीनियर बनेगा, कभी कर्व बनेगा, ज्वाइन सीरीज ऑफ द सक्सेसिव डेटा। यहाँ पे जो डेटा बनेगा ना सक्सेसिव, कभी ज्यादा होगा, कभी कम होगा, फिर बराबर होगा, फिर ज्यादा होगा, फिर कम होगा, फिर ज्यादा होगा, फिर कम होगा, है ना। सक्सेसिव डेटा बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा घटेगा, ये लीनियर ग्राफ होता है। यहाँ कंपेरिजन करेंगे, यहाँ पे भी दो वेरिएबल, लेकिन वर्टिकल एक्सिस को लेकर, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल को लेकर कंपेरिजन करेंगे। इसका कीवर्ड दो वेरिएबल नहीं है, इसका कीवर्ड है तुम्हारा वेरिएशन, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। हम लोग इसको ग्राफ रिप्रेजेंटेशन में करेंगे, लेकिन वेरिएशन चेक करते हैं। अभी इसका सब मैं दिखा देती हूँ, रुको ना। पाई चार्ट में हम लोग क्या करेंगे, पाई चार्ट में देखो, पाई चार्ट ये है, पाई चार्ट सर्कुलर स्टैटिकल ग्राफ होता है, गोल वाला, ठीक है। यहाँ पे न्यूमेरिकल पोर्शन देखते हैं, न्यूमेरिकल 100% का सर्कल होता है, ठीक है। और उसको क्या करेंगे, स्लाइस को शो करने के लिए पोर्शन में कैटेगराइज कर देंगे। पोर्शन देख लो, जैसे यहाँ 27% है, यहाँ पे 54% है, ऐसे करके बांट देंगे, पोर्शन में कैटेगरीज कर देंगे। यूजफुल फॉर कंप्राइजिंग पार्ट ऑफ द होल, यहाँ पे पोर्शन में क्या करते हैं, डेटा को बांट देते हैं चेक करने के लिए। एक हो गया तुम्हारा पॉलिट, बॉक्स पॉलिट। बॉक्स पॉलिट को हम लोग बोलते हैं बॉक्स एंड विस्कर पॉलिट। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा ऑफ द सो द सेंट्रल टेंडेंसी एंड मीडियन। ये मीडियन के फॉर्म में, जैसे यहाँ पे देखो ये वाला, मैं ये खाली समझ आने के लिए लाई हूँ। हम लोग पढ़े थे ना, मिनिमम का मतलब क्या, कम, फर्स्ट क्वार्टर का मतलब क्या 25, मीडियन का मतलब क्या सेकंड क्वार्टर, है ना, इस तरह से 50। इस तरह से जब हम लोग कोई चीज का रिसर्च करेंगे, जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ मिनिमम, वन क्वार्टर का मतलब क्या होगा 25, टू क्वार्टर का मतलब क्या हो गया ना हाफ, 50, 25, मैक्सिमम मतलब ज्यादा। इस तरह से हम लोग मीडियन का यूज कर कर सेंट्रल टेंडेंसी जब देखते हैं ना, तो वो हम लोग बॉक्स पॉलिट इस तरह से होता है। जब हम लोग बॉक्स पॉलिट चेक करते हैं तो क्या यूज करते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी, है ना। जैसे सेंट्रल टेंडेंसी क्या, यहाँ बीच में आ जाएगा मीडियन, और उसके बाद इधर इधर नंबर बैठा देंगे, इसको बोलेंगे हम लोग पॉलिट बॉक्स। जैसे बार चार्ट में हम लोग क्या देखते हैं, कैटेगोरियल डेटा, पाई चार्ट में प्रोपोर्शन, स्कैटल में दो वेरिएबल के बीच में न्यूमेरिकल रिलेशनशिप देखते हैं, हिस्टोग्राम में फ्रीक्वेंसी डिग्राफ, लाइन चार्ट में हम लोग वेरिएशन इन टाइम सीरीज डेटा ग्राफिकल रिप्रेजेंट में रहेगा। पॉलिट बॉक्स में हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी मीडियन को देखेंगे, कीवर्ड, ये सब कीवर्ड है, ठीक है ना। क्वेश्चन में कैटेगोरियल डेटा देखो, पोर्शन देखो, दो वेरिएबल देखो, फ्रीक्वेंसी देखो, या वेरिएशन इन टाइम सीरीज डेटा देखो, या ग्राफिकल रिप्रेजेंट देखो, या मीडियन देखो, बस जिसका जो है कीवर्ड उसे मार दो। ये क्वेश्चन सॉल्व करो। ग्राउंडेड थ्योरी, ग्राउंडेड थ्योरी, मैं क्या पढ़ाई थी, ग्राउंडेड थ्योरी है क्या, पहले ये बताओ। क्वालिटेटिव है, बोलो डज नॉट, क्या नहीं है, ठीक है, क्या नहीं है यानी बी होगा, बी है ना, ऑप्शन, बोलो बोलो, ऑप्शन 3। चलो आ जाओ देखते हैं।
सी और अब बताते कैसे। देखो ग्राउंडेड थ्योरी में क्या नहीं होता है, ठीक है। तो ग्राउंडेड थ्योरी क्या है, क्वालिटेटिव रिसर्च में उस दिन पढ़ाई, तुम देख लेना। मैं बोली थी पहले कि ये 0 लेवल से स्टार्ट होता है और फिर क्वालिटेटिव है, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन 2025 जनवरी का है, ठीक है ना। जितना क्वेश्चन है ना 2025 जनवरी का क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या बोल रहा हो गया, क्वालिटेटिव है तो क्वालिटेटिव को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडक्टिव बोलते हैं, ठीक है। जब इंडक्टिव बोले तो ये वाला तो बी होगा नहीं। बी क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें नॉट मांग रहा, तो बी को हटा दो। तो मैं बी है इसलिए वहाँ नॉट मांग रहा तो नहीं होगा। नहीं होगा, हाँ हो गया। क्वेश्चन को समझने में थोड़ा सा दिक्कत। हाँ ठीक है। अच्छे एक बार और याद करो, क्वेश्चन समझो। फिर क्या बोल रहा कि ये तुम्हारा क्या है, यहाँ पे तुम्हारा नॉन नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग या नॉन स्टैटिकल सैम्पलिंग यूज होगा, है ना। यहाँ पे तुम्हारा नॉन स्टैटिकल, स्टैटिकल कहाँ यूज होता है, स्टैटिक्स कहाँ यूज होता है, तुम्हारा पैरामीट्रिक केस में, क्वांटिटेटिव में, हाँ क्वांटिटेटिव में यूज होता है। तो ये बोला यूज नॉन स्टैटिकल सैंपल, तो नहीं ये तो ग्राउंडेड में यूज होता है, जबकि नो फीचर मांगा तो डी को भी हटा दो। यहाँ पे बोला कि नॉन स्टैटिकल सैंपल यूज होगा, तो वो तो ग्राउंडेड में यूज होता है, जबकि नॉट फीचर मांगा तो ये भी हट गया। तो डी हट गया, डी हट गया, ई बन गया आंसर। अब देखो ई क्यों हुआ, क्या बोला, कंसिडर कॉन्टेक्स्ट इनसिग्निफिकेंट। देखो मेरे बात सुनो, कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, क्वालिटेटिव रिसर्च में यूज होता है, ठीक है ना। कॉन्टेक्स्ट जो है ना ये क्वालिटेटिव रिसर्च में यूज होता है कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि ये ना इनसिग्निफिकेशन है ग्राउंडेड थ्योरी के लिए, ये तो नहीं होता ग्राउंडेड थ्योरी में। इनसिग्निफिकेशन तो नहीं होगा, सिग्निफिकेशन होगा। ग्राउंडेड क्वालिटेटिव डेटा में हम लोग कॉन्टेक्स्ट को यूज करते हैं, ठीक है। तो ये इसने इसने लिख दिया कि नहीं इनसिग्निफिकेशन है। देखो ये तो ग्राउंडेड थ्योरी के बारे में गलत ही ना बोला। अगर यहाँ पे सिग्निफिकेशन इन हटा देते ना तो ये भी ग्राउंडेड थ्योरी के अंदर आ जाता। ये इन नहीं है इसलिए ग्राउंडेड थ्योरी के अंदर नहीं आ रहा, है ना। इनसिग्निफिकेशन नहीं है, बल्कि कॉन्टेक्स्ट क्या है ग्राउंडेड थ्योरी में, सिग्निफिकेशन है, क्योंकि ग्राउंडेड थ्योरी क्वालिटेटिव रिसर्च है और क्वालिटेटिव रिसर्च में हम लोग कॉन्टेक्स्ट ही देखते हैं, ठीक है। और यहाँ बोला कि नहीं कॉन्टेक्स्ट इनसिग्निफिकेशन है, यहाँ पे कोई सिग्निफिकेशन नहीं होगा कॉन्टेक्स्ट का ग्राउंडेड थ्योरी में, ये तो गलत है, गलत। सी क्या बोल रहा, बोला स्टैटिकल बेस पे होगा, बिल्कुल भी नहीं। फंडिंग जो आएगा वो स्टैटिकल फेज में, स्टैटिकल हम लोग यहाँ यूज करते हैं क्वांटिटेटिव में। ये क्वेश्चन अगर थोड़ा माइंड से यूज करने का था, ये 2025 का क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करो, ये मुझे ऐसी क्वेश्चन मिला, मैं इसको इतना सोची कि चेंज करूँ नहीं बार। हाँ इसीलिए तो ऊपर कर रही हूँ, एक सेकंड रुक जाओ, लो और जूम कर दें। ऑप्शन में दिखेगा नहीं। लो ठीक है, कीवर्ड सबका लिखो, कीवर्ड सबका लिखो। और जब मैं बोली थी कि कीवर्ड नहीं समझ आया तो स्ट्रांग वालों को पकड़ो। ऑप्शन 3 सिस्टमेटिक सैम्पलिंग का कीवर्ड क्या होता है तुम्हारा, nth नंबर या kth नंबर। डी का 2 तुम्हारा ये होगा ना, एक से आंसर बन गया। डी का 2 देखो ना। अच्छा अच्छा, वहाँ पे ऑप्शन में ना दोनों A4 और B1 करके था। हो गया, एक हो गया। अच्छा चलो सबको कीवर्ड लिखते हैं। रैंडम का क्या था, इक्वल चांस। इस तरह कीवर्ड लिखने से ना आगे जो क्वेश्चन आएगा ना वो सॉल्व करने में, मतलब कभी भी फ्यूचर में ऐसा क्वेश्चन आया तो वो ठीक होगा, ठीक है। सब सब ग्रुप बनाते हैं यहाँ पे, और पॉपुलेशन होमोजीनियस होता है, ठीक है। और तुम्हारा ये डिवाइड स्मॉल ग्रुप, ये दोनों का फीचर ना मिल ही जाता है एक तरीके से, अगर तुम देखोगी तो स्ट्रेटाफाई और क्लस्टर का फीचर मिल ही जाता है। तो इसलिए तुम हमेशा एग्जाम में ना स्ट्रांग वाला पकड़ना, जैसे तुम ये तो पकड़ी ठीक था,
लेकिन इसके बाद तुम देखो नहीं मिल रहा था आंसर, तो बस सिस्टमेटिक पकड़ लेना। रिलेबिलिटी एंड वैलिडिटी के बारे में 2025 का क्वेश्चन है ये, ठीक है, जनवरी का। ऑप्शन 2। बिल्कुल, चलो मुझे बताओ कि इंटर रेटर रिलेबिलिटी हम लोग कहाँ यूज करते हैं, जब दो से दो ज्यादा है ना, दो। डिफरेंट नहीं होगा, जब 2 होगा तो हाँ उसमें करेंगे हाँ, मोर 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 हाँ। देन। और डिफरेंट वाला कहाँ का हम लोग करते हैं, दो कंपैरिजन कहाँ करते हैं, दो रिजल्ट को लेकर। अच्छा ये वाला तो ठीक है, ठीक है, ये देखो ये देखो, ये क्या, ये गलत होगा ना। रिलेबिलिटी में वैलिडिटी हम लोग नहीं देखते, कंसिस्टेंसी देखते हैं, वैलिडिटी में हम लोग एक्यूरेसी देखते हैं। बिल्कुल, हाँ तो आंसर सॉल्व किया, 2025 का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलो अच्छी बात। प्रोसेस बताओ, अगर देखी होगी तो रिसर्च का पार्ट, मतलब तुम तो क्लास नहीं की थी, बट ये अगर तुम क्लास देखी होगी तो तुम उसमें बना लोगी। प्रोसेस मतलब करेक्ट ऑर्डर मांग रहा, साइंटिफिक इंक्वायरी, पिक द करेक्ट ऑर्डर। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? हेलो हाँ दीदी, आवाज आ रही, क्रोनोलॉजी में करना है इसकी। क्या क्या बोली सुषमा? क्रोनोलॉजी में हाँ करना। हाँ बिल्कुल, देखो क्रोनोलॉजिकल में दिया हुआ है। ठीक करेक्ट ठीक। ऑर्डर बताओ, करेक्ट ऑर्डर। ऑप्शन 4। बिल्कुल, एक से ही बन गया सुषमा, एक से ही तुम्हारा बन गया। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, ठीक है, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। अच्छा, हाइपोथेसिस। हाँ हाइपोथेसिस, अच्छा यहाँ तो बीच में और भी चीज आएगा, लिटरेचर रिव्यू वगैरह, वो तो अब यहाँ दिया बनेंगे। उसके बाद तुम्हारा आ गया, हाँ वो सब तो है नहीं। कलेक्शन ऑफ डेटा डेटा। कलेक्ट करना, ऑर्गेनाइजेशन करना, एनालिसिस करना, डेटा एक ही में दे दिया है ना। उसके बाद तुम्हारा इंटरप्रिटेशन करना रिजल्ट को, और उसके बाद ये तुम्हारा वेरिफिकेशन, रिजेक्ट, मॉडिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस। एक से तो बनिए, ये तो क्या ये था है ना। आइडेंटिफाई फॉर्म ऑफ द सोशल डिजरेबिलिटी, डी और डी। अभी पढ़ाएंगे दोनों के बारे में है। इम्प्रेशन, इसका मतलब क्या कि यहाँ पे पार्टिसिपेट करता है, ये भी पार्टिसिपेट करता है ना। सोशल डिजायरेबिलिटी देखो, हाँ सोशल डिजायरेबिलिटी का मतलब ही होता है कि पार्टिसिपेट करेगा, यहाँ पे गलती, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, स्टडी दैट द इन्वॉल्व मैनिपुलेशन कंट्रोल इंडिपेंडेंट, बनाओ बनाओ, बहुत हल्का क्वेश्चन बनाओ। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। बिल्कुल, इतना सारा ही दिया हुआ है, मैनिपुलेशन, कंट्रोल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल वगैरह सब दिया हुआ है, डिपेंडेंट वेरिएबल सब है। ये एक्सपेरिमेंटल का ही फीचर हो सकता है, किसी का नहीं। फिर बताओ। पॉजिटिविज्म। बिल्कुल, उसी दिन बता रहे थे कि नेचुरल सेटिंग कहाँ होता है साइंटिफिक रिसर्च में, लेबोरेटरी को हम लोग बिल्कुल साइंस का जैसा बना कर, ये सब सारा क्वेश्चन 2025 का है, ठीक है, जनवरी का। ये सब कौन से शिफ्ट में आता है? हम लोग की शिफ्ट में जितना हार्ड हार्ड दे देता है ना, मतलब उस टाइम के लिए। देखिए अभी इसको कर रहे हैं, संडे ही ना आया ये क्वेश्चन, अभी आप हाँ लेके आए बिल्कुल तो बिल्कुल भी आए, सॉल्व हो जा रहा है, हाँ हो क्योंकि ये जाए, पढ़ा हुआ है। ये तो और आराम से हो वैसा जाएगा। रहता है एग्जाम टाइम में होता नहीं। कोई कोई शिफ्ट का है, कोई कोई शिफ्ट का। देखो फिर आए 2025 में क्वेश्चन, करो सॉल्व। एपीए, एमएलए नहीं मांगता, एपीए मांगता है हमेशा।
एक से बन जाएगा तुम्हारा। ऑप्शन डी। कैसे सुषमा ऑप्शन डी तुम बोल दी? अंजलि तुम बताओ। होगा। हाँ बिल्कुल, इनिशियल ऑप्शन डी। ऑथर, ऑथर नेम पहले आएगा ना, ऑथर नेम पहले आता है ना, इनिशियल मतलब बिल्कुल। ऑथर का नाम तब पहले। आएगा टाइटल ऑफ आर्टिकल, टाइटल ऑफ आर्टिकल और नेम, ये सबसे लास्ट में आता है DIO। DOI का फुल फॉर्म क्या बताया था? लिख के दे दिए सुषमा, तुमको लिख कर दे दिए, ये वाला पैरामेट्रिक टेस्ट में लिखा हुआ है, ये करो। अच्छा हाँ, ये वाला मुझे तुमको समझाना है, कल भी ये क्वेश्चन आया था, 2025 का क्वेश्चन, जनवरी का क्वेश्चन है। रेस्पॉन्स बायस। ठीक है, बताओ, तुम बताओ अंजलि। इसमें मेंटल बायस ही होगा। रुको देखो, ये कल तो ये कल भी क्वेश्चन आया था, ये वाला कल भी ये क्वेश्चन आया था, देखो ये इसे की इन एड सॉरी इनएडवर्टेंटली इफेक्ट, मैं बता रही हूँ, देखो ये रिसर्चर है और ये रिसर्चर, समझना ये रिसर्चर है और ये पार्टिसिपेंट है, ये इससे आया डेटा लेने के लिए, हाँ पार्टिसिपेंट से आया डेटा लेने के लिए, इसको मैं पूरा अच्छे से बता दे रही हूँ। तो ये क्या करेगा, रिसर्चर इसको कुछ क्लू दे देगा, अभी मैं बताऊंगी, ठीक है ना, क्लू दे देगा, कुछ हिंट दे देगा, जानबूझ कर नहीं, इंटेंशनली। तो इसको लगेगा कि इसको पूरा इससे होप होगा कि ये बहुत अच्छा मतलब रिप्लाई करेगा, मतलब इसको बिलीव है कि ये बहुत अच्छा रिप्लाई करेगा, क्योंकि ये अनइंटेंशनली, जानबूझ कर नहीं, इनएडवर्टेंटली, इसका मतलब होता है जानबूझ कर नहीं, मतलब ऐसी सडनली, एक होता ना अचानक से आदमी को नहीं बोलना चाह बोल दिया, ये कुछ हिंट दे दिया इसको पार्टिसिपेंट को, है। और अब पार्टिसिपेंट जब इसको देगा ना, तो इसको लगेगा कि इसको जितना भरोसा है कि हाँ में कोई जितना देगा अच्छा से रिप्लाई, उतना नहीं दे पाता है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिख के लाई, रुक जाओ, देखो वही वाला डिफिनेशन कर वाला, बेसिस एक्सपेरिमेंटल ऑन द पार्ट ऑफ द रिसर्च दैट में unintentionally influence study the outcomes, रिसर्चर का बिहेवियर इंटरेक्शन, द इनएडवर्टेंट cues impact participant response, introduction bias and the threatening the internal validity। ये कल वाला ही डेफिनेशन में समझा रही हूँ, ये रिसर्चर है और ये पार्टिसिपेंट है, समझना ये कीवर्ड याद कर लेना, ये एग्जाम में रहता ही। इनएडवर्ट का मतलब होता है जानबूझकर नहीं, अनइंटेंशनली, ठीक है ना। अनइंटेंशनली क्या किया, इसको कुछ हिंट दे दिया, कुछ क्विज दे दिया, कुछ क्लू दे दिया, ठीक है ना, दे तो दिया। अब इसको लग रहा क्या पता है, इसको रिसर्चर को कि ये मेरे को बहुत अच्छा रिप्लाई, मतलब इसको जितना बिलीव था कि ये मेरे को जितना अच्छा से डेटा देगा उतना अच्छा से नहीं देगा, मतलब मैं उस दिन बताई थी कि इसको इसके बिलीफ के अकॉर्डिंग, इसके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग इसको डेटा नहीं मिलेगा। रिसर्चर को जितना एक्सेप्टेशन था ना कि पार्टिसिपेंट मुझे जितना अच्छा डेटा देगा, वो उतना अच्छा डेटा नहीं देता है, क्यों, क्योंकि इसने क्या किया, अनइंटेंशनली, बिल्कुल जानबूझ कर नहीं, अनइंटेंशनली इनएडवर्टेंट क्यूज दे देता है, जानबूझकर नहीं, एक क्विज दे देता है, क्विज दे दिया या क्लू दे दिया या हिंट दे देता है रिसर्चर को, ठीक है ना। तो उससे क्या होता है, पार्टिसिपेंट के जो रिस्पॉन्स दे करेगा ना, पार्टिसिपेंट जो रिस्पॉन्ड करेगा ना, उस पर इफेक्ट पड़ जाएगा, इफेक्ट उस पर इम्पेक्ट पड़ जाएगा, क्योंकि वो क्लू दे दिया, हिंट दे दिया। तो अब वो उसी के मतलब यहाँ पे बोल रहा ना कि जब अगर रिसर्चर क्या किया, क्लू दे दिया, ठीक है ना, कुछ क्विज बता दिया, इशारा, क्विज मतलब कुछ इशारा दे दिया, कुछ क्लू दे दिया, कुछ हिंट दे दिया, ठीक है, तो उससे क्या होगा, पार्टिसिपेंट का जो रिस्पॉन्स होगा ना, ऐसा नहीं होगा जैसा ये चाह रहा था रिसर्च। तो उससे क्या होगा, जब तुम्हारा एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग तुम्हारा रिप्लाई नहीं आएगा, तुम्हारा इंटरनल वैलिडिटी जो है ना वो ट्रेंड हो जाएगा। इसका कीवर्ड याद कर लो, इसका कीवर्ड है तुम्हारा इन एडवर्टेंटली, जानबूझकर नहीं, अनइंटेंशनली दे देता है क्विज, कोई क्यूज दे देता है, कोई हिंट दे देता है, जानबूझ के नहीं।
ये कीवर्ड है। कल भी ऐसा क्वेश्चन आया था तो वहां यही लिखा हुआ था, ठीक है। वो तुम्हारा 2024 का क्वेश्चन था जो कल था। आज जो है ये 2025 का क्वेश्चन है। अच्छा अच्छा, एक मैथ बनाना में लोगों, ठीक है। यहाँ पे पहले समझो, ये जो सिग्मा है ना, ये सिग्मा, इसको हम लोग सिग्मा बोलते हैं, तो ये स्टैंडर्ड डिविएशन है। स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब क्या है? सिग्मा, ठीक है। और बाकी एन का मतलब है तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट इन पॉपुलेशन। ये पूरा कॉमर्स वाले लोगों को समझना है, हम लोग को उतना नहीं समझना है। हम लोग को खाली ये समझ लो सिग्मा, और बाकी फार्मूला पे आके बैठा यहाँ जो। ये 2025 में क्वेश्चन आया हुआ था। फार्मूला क्या है? मैं एक बार फार्मूला लाती हूँ। फार्मूला देख रही हो क्या है? एक सेकंड रुको तो। चलो आ जाओ। क्या हो रहा है बाबा? चलो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा। क्वेश्चन बोल रहा है तुमको लिस्ट वन को लिस्ट टू से मैच करना है, मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है, ठीक है। मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड डिविएशन तुमको निकालना है। स्टैंडर्ड डिविएशन किसको बोलेंगे ऐसे? ये एक्चुअल में ना कॉमर्स का सब्जेक्ट है, ठीक है ना। अभी हम यहाँ पे बताए भी कि इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इस तरह का निशान को स्टैंडर्ड डिविएशन। इस निशान का नाम भी स्टैंडर्ड डिविएशन। ज्यादा हार्ड नहीं है, तुरंत बन जाएगा, ठीक है। फार्मूला बैठाना है सिर्फ। फार्मूला कैसे बैठाएंगे? देखो फार्मूला क्या लिखा हुआ था तुम्हारा, सिग्मा, स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है, और ये तुम्हारा 1 n, उसके बाद मुझे बनाने नहीं आ रहा, रुको। फार्मूला देख के डर लग रहा है, लेकिन डर नहीं लग रहा है, वह हल्का है। ये हो गया, और x माइनस, ठीक है। समझ में आ रहा? देखो फार्मूला यही है। तुम लोग फार्मूला देखो, मैं बता रही हूँ, रुक जाओ। मैसेज क्यों कर रही है? एक सेकंड रुको तो, थोड़ा सा, 1 मिनट। डिलीट नहीं किए थे। ठीक है, देखो क्या हुआ। मीन देख रही हो, मीन, ये मीन है। मीन को ऐसे लिखते हैं, ये मीन है। मतलब मुझे तो बनाने भी नहीं आ रहा है इस तरह से। ये हो गया मीन। मीन के बराबर क्या है? 3। देख रही हो, मीन के बराबर क्या दिया हुआ? 3, ठीक है। और तुम्हारा ये पूरा फॉर्मूला के बराबर देखो क्या है, 1/n, ये इंटू 2/1, इसके बराबर 90। कितना हार्ड लग रहा है देखने में, लेकिन हार्ड नहीं है। इसको क्या करना है पता है तुमको? ये वाला के बराबर जो, ये वाला जो है ना, इसके पूरा बराबर 90 दे देंगे। यहाँ तक का पूरा तुम्हारा जो फॉर्मूला है, ये हो गया 90 माइनस, और ये हो जाएगा तुम्हारा 3 स्क्वायर। बस इसी को तोड़ना है, इस तरह से फार्मूला बैठाना है। देख रही हो तुम लोग, फार्मूला तुम्हारा क्या था? फार्मूला था मेरा इस तरह से, इस तरह से,
1 n, उसके बाद ऐसे वाला था, x था, माइनस, और उसके बाद मीन स्क्वायर, ये था, ठीक है ना। हो गया। तो हम क्या किए, ये देखो ये पूरा फार्मूला का बराबर कितना दिया, 1 माइनस ये है ना, इसके बराबर पूरा 90 दिया हुआ, इसके बराबर 90 दिया हुआ। तो हम क्या करेंगे, पूरा 90 बैठा देंगे, बैठा दिए। फिर मीन के बराबर यहाँ पे क्या है, मीन के बराबर 3, यहाँ पे 3 बैठा दिए, सॉरी 3 के ऊपर क्या दिया, स्क्वायर, तो हम स्क्वायर बैठा दिए, और यहाँ पे ऐसे करके तुम्हारा रूट चढ़ा दिए, ठीक है ना। अब रूट से बाहर निकालने के लिए देखो क्या करेंगे, 90 को 90 रखेंगे, ये रूट से इसको डबल कर देंगे स्क्वायर हटाने के लिए, है ना, तो 9 हो जाएगा ना, क्या होगा बताओ, हाँ 9 हो जाएगा, ठीक है, 9 हो गया। अब इसको डिवाइड करो, डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 81। अब 81 का जब हम लोग रूट निकालते तो क्या होता है, 9, सॉरी 9 आंसर आ गया। बस एक से मैच खा गया ना, देखो तो मेरा आंसर आ रहा है, एक से मैच खा के आ गया आंसर। दूसरा वाला भी एक बार हम लोग निकाल के देख लेते हैं, ठीक है, लेकिन एक से ही आंसर आ जाएगा तो हमको आगे बढ़ने का जरूरत नहीं है, ठीक है, एक से ही जब आंसर मेरा आ जाएगा तो मुझे आगे बढ़ने का जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी सेफ के लिए फिर से एक बार फार्मूला में बैठाएंगे। देखने में मतलब थोड़ा हॉरर टाइप का लग रहा था। देखो मीन का बराबर क्या दिया हुआ, 4, और वो फॉर्मूला के बराबर क्या दिया हुआ है, 116, बस। फॉर्मूला क्या था भाई मेरा, फॉर्मूला था तुम्हारा, फॉर्मूला तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, 1 n x इंटू 2 1, उसके बाद माइनस, ऐसे करके, है ना, फॉर्मूला था। तो मेरा इसके बराबर पूरा हो जाएगा ये वाला नंबर 116, और माइनस यहाँ क्या 4 दिया हुआ है, 4 पे स्क्वायर, चलो 4 का टेबल 4 पर पढ़ेंगे, ये स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 60। मैं ठीक की गलत की, ठीक की। डिवाइड करो 100, 100 में से रूट निकाल दो, कितना बचेगा, 10, हो गया, तो मैच खा गया। एक ही करके देखेंगे, खाली फार्मूला याद कर लेना, ठीक है ना, जितना मैथ है ना हम एक टीम में डाल के तुम लोग को दे देंगे प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है ना, जितना मैथ तुम्हारा रिसर्च का आया हुआ है एक पीडीएफ में करके दे देंगे। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करो, वो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं बताओ पहले तुम लोग। हेलो, हाँ तुम लोग दोनों क्लास में नहीं अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। इंटरवल स्केल ऑफ मेजरमेंट, वेट है ना, वेट रेशियो में देखते हैं हम लोग, सिर्फ वेट ए को होगा, सिर्फ ए होगा, टाइम ऑफ डेट हम लोग देखते हैं इंटरवल रेशियो स्केल में। अच्छा, ये करो, देखो ये 2025 में भी क्वेश्चन आया हुआ है, कल ये 2024 में एकदम सेम क्वेश्चन आया हुआ, अभी अभी उस दिन कराए, खाली ऑप्शन चेंज, ऊपर नीचे ऑप्शन दिया हुआ बस।
गेदर फैक्ट ऑफ, गेदर फैक्ट किसमें हम लोग फैक्ट को गेदर करते हैं? सुषमा बताओ अभी उस दिन इसके बारे में हाँ इंडक्टिव, बिल्कुल इंडक्टिव में हम लोग डेटा को गेदर करते हैं, पहले ऑब्जर्वेशन करते हैं तो यानी क्या करें, डेटा को गेदर करते हैं। ठीक है, आंसर हो गया। हाँ बिल्कुल, दोनों का दोनों क्लास में तुम लोग नहीं थी हम लोग कहाँ गए, ये कोई नहीं है, हम पकड़ 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 कर रहे हैं। चलो टी टेस्ट करने के लिए कौन सा ओ अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। लो देखो परफॉर्मेंस, हाँ यही बात है। बोलो अंजलि तुम टी टेस्ट के लिए क्या यूज किया था? अभी पढ़ाया ना ये वाला टी टेस्ट, MS एक्सेल और SPSS। SPSS का फुल फॉर्म देख लो, स्टैटिकल पैकेज फॉर द सोशल साइंस। मैं बार बार बोलूं, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च को क्या बोलते हैं बताओ? बिल्कुल, ये यहाँ सब क्वेश्चन तुम्हारा 2025 का खत्म, ये 2025 का नहीं है। ठीक है, ये 2025 का नहीं है, 2025 का भी खत्म। मैं मिला के ला रही हूँ ना, पुराना वाला न्यू वाला मिला के ला रही हूँ। हाँ यहाँ पे कुछ कुछ 2025 24 का है, यहाँ पे 2024 का 2020 का मिला हुआ। चलो बताओ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डेटा यूजिंग फॉर ट्रेंड। बार में हम लोग ऑप्शन करते हैं ना, बार में हम लोग क्या करते हैं, पोर्शन करते हैं। और क्या बोले आरसी, नहीं बार में तो हम लोग ये करते हैं कैटेगरी डाटा, सॉरी कैटेगरी डाटा। हाँ आ जाओ, हाँ बिल्कुल तो सही बोली, कीवर्ड लिखो सबका, हाँ सबका कीवर्ड लिखो। इसका हम बताए थे कि तुम्हारा पोर्शन में होगा, है ना। बार चार्ट का बोले थे कैटेगरी में होगा। ग्राफिकल वेरिएशन देखते हैं हम लोग, यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेड मेथड किया जाता है। मीडियन देखते हैं पॉल्टाई में, इधर यहाँ देखो वेरिएशन इन टाइम सीरीज। वेरिएशन किस में देखते हैं, वेरिएशन वेरिएशन या ग्राफिकल रिप्रेजेंट किस में किया जाता है? सबका फीचर बिल्कुल भी नहीं, बार चार्ट में वेरिएशन हो या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो। स्कैटर में तो हम लोग टू वेरिएबल, टू वेरिएबल इसका कीवर्ड है स्कैटर का। बार चार्ट का कैटेगरी है, कैटेगरी डाटा। पाई चार्ट का है पोर्शन, और लाइन चार्ट का है वेरिएशन या रिप्रेजेंटेटिव ग्राफ। तो ए होगा। मेथड ऑफ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द यूज ऑफ द एडिशन बिटवीन टू वेरिएबल कहाँ देखते हैं? बिल्कुल, ये 2024 का क्वेश्चन है। ठीक है, स्कैटर प्लॉट में हम लोग क्या करते हैं, दो वेरिएबल के बीच में हम लोग देखते हैं। कीवर्ड पकड़ के आंसर पकड़ो। ठीक है, बिल्कुल पाई चार्ट, पाई चार्ट में लोग पोर्शन डिपिक्टिंग करते हैं, किस चीज का, पोर्शन का। इस तरह से रहता है और तुम्हारा पोर्शन में बटा हुआ रहता है ना। अगर हमको 100 में इसको, ये 100 का पूरा होगा, इसको बांटना होगा। 70 कर दिए इधर, 10 इधर कर दिए, 20 इधर कर दिए, इस तरह पोर्शन में बांट दिए। तो पाई चार्ट में हम लोग ऐसा करते हैं। फ्रीक्वेंसी कहाँ देखते हैं? नहीं, हिस्टोग्राम में फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या, ये पूरा मिला हुआ है देखो, फ्रीक्वेंस है, देखो कोई गैपिंग नहीं, कोई स्पेस नहीं, पूरा फ्रीक्वेंस है हिस्टोग्राम। पाई चार्ट में तो अभी बोले ना पोर्शन देखते हैं, अभी ऊपर पता है ना पोर्शन, और बार चार्ट में कैटेगरियल डाटा। यहाँ वेरिएशन देखेंगे या तुम्हारा ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। द प्रोसेस ऑफ टेलिंग द रिसर्च द पार्टिसिपेंट द एनी डिफेक्शन द रूल द, मतलब वो बता दिया कि जो भी गलती वो बता दिया। ठीक है ना, रिसर्चर ने क्या किया, पार्टिसिपेंट को बता दिया जो भी उसने डिफेक्शन किया, जो भी गलती किया उसने।
डिहॉक्सिंग में रिसर्चर क्या करता है? प्रोसेस ऑफ टेलिंग रिसर्च पार्टिसिपेंट ऑफ एनी डिफेक्शन, उसे जो भी डिफेक्शन किया था, जो भी यूसेज किया था, वो बता देता है, टेलिंग कर देता है, ठीक है ना। T-test can be test different between two group. ANOVA cannot be comparison different between two group. Mean. ये तो ट्रू होगा और दूसरा वाला फॉल्स होगा। हाँ, यहाँ पर भी तो करते हैं 2 या 2 से ज्यादा ग्रुप के बीच में। अनोवा में भी तो 2 से ज्यादा ग्रुप के बीच में करते हैं ना हम लोग। आ जाओ। बोले कि इसमें तो ठीक है, लेकिन अनोवा कैन नॉट कंपेरिजन करता है, 2 या 2 से ज्यादा ग्रुप के बीच में करता है कंपेरिजन। बोले ये कंपेरिजन करता ही नहीं है। डिफरेंस बिटवीन ग्रुप मीन्स ये ग्रुप के बीच में कंपेरिजन नहीं करता, ये बात बोला। ये करता है ग्रुप के बीच में, हाँ, लेकिन ये 2 या 2 से ये मोर देन 2 ग्रुप के बीच में करता है ना, ये मोर देन 2 ग्रुप के बीच में करता है, मोर देन 2 ग्रुप। और यहाँ पे क्या बोला कि ये कंपेरिजन करता ही नहीं है। कंपेरिजन क्या, अनोवा कैन नॉट कंपेरिजन द डिफरेंस बिटवीन ग्रुप मीन्स करता है, लेकिन मोर देन, है ना, करता है मोर देन। हो गया आज, देखो इतना सारा था, सब कंप्लीट हो गया। अब तुम लोगों को रिसर्च में सिर्फ हाइपोथेसिस बचा हुआ, बड़ा टॉपिक। हाइपोथेसिस तुरंत हो जाएगा, ज्यादा हार्ड नहीं है। हाइपोथेसिस कंप्लीट होगा, एक दिन और रिसर्च चलेगा, उसके बाद कंप्लीट। उसके बाद में यहाँ पे तो तुम्हारा रिसर्च ये स्टार्ट करूंगी, क्या नाम है, टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट करूंगी। और उसके बाद मैं जब ये, या मैं टीचिंग एप्टीट्यूड मॉर्निंग में स्टार्ट करूंगी। सुनो, मॉर्निंग में तो हल्का चीज रख दूंगी, टीचिंग एप्टीट्यूड, कोई बात नहीं है। 1 तारीख से जब मैं क्लास स्टार्ट करूंगी तो मॉर्निंग में, और जो शाम में रहेगा ना, डीआई रहेगा। डीआई का टाइम बचेगा तो फिर एमसीक्यू मॉर्निंग में 1 घंटा रहेगा। हाँ, 7 से 8 रहेगा। टीचिंग एप्टीट्यूड मॉर्निंग में कंप्लीट करना है, डीआई हम लोग को इस टाइम करना है, क्योंकि डीआई में ज्यादा टाइम चाहिए, ज्यादा भी नहीं चाहिए, लेकिन डीआई इसी टाइम में कंफर्टेबल रहेगा, ठीक है। और वहाँ सुबह में बैठेंगे तो टीचिंग एप्टीट्यूड कर लेंगे 1 घंटा का क्लास, हाँ, ठीक है। तो इस तरह से 1 अगस्त से तुम्हारा रहेगा तुम्हारा क्लास वहाँ मॉर्निंग में 7 से 8 रहेगा, और यहाँ पे तुम्हारा रहेगा डीआई, ठीक है। इस तरह से क्लास चलेगा, हो गया। अगर तुम लोग को यहाँ पे कुछ भी नहीं समझ में आया तो मुझे बताओ, कुछ भी जो लगे कि हाँ, मुझे एक बार बता दीजिए। सुषमा रंजलि बताओ, नहीं ठीक है, ये मैथ समझ में आया कि नहीं मतलब? ठीक है, ये वाला नहीं, एक बार इस रिवीजन करेंगे फिर से, ठीक है, कर लेना, वीडियो लेकिन देख के। ठीक है, कर लेना, ठीक है ना, हाँ। कीवर्ड सबका याद कर लेना। उसके बाद सुनो, जैसे रिसर्च खत्म होगा ना, मैं रिसर्च का क्वेश्चन ला के टेस्ट लूंगी। इस बार टेस्ट ऐसे नहीं लूंगी कि घर से करो, नहीं, मैं क्वेश्चन लेकर आऊंगी, डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा, डायरेक्ट तुम्हारा क्वेश्चन रहेगा, 2024 का पूरा क्वेश्चन ऐसे रहेगा। मैं तुम लोग से बोलूंगी डायरेक्ट आंसर बताओ, जल्दी 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 बताना, क्योंकि मैं इतना करवा रही हूँ, क्वेश्चन के साथ करवा रही हूँ, तो तुम लोग तो स्पीडली आंसर बता लोगी, ठीक है। जल्दी जल्दी तुम लोग बताना, इस तरह से कोई, अब मैं घर से नहीं दूंगी, तुम लोग क्लास नहीं करती हो, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक रहने दे रहे।